इनफैक्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक न्यूबी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे वो मोनेटाइज करेगा और कैसे कम से कम टाइम में अपने चैनल को सक्सेसफुली लेके जा सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि आज काफ़ी सैचुरेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज जितना ग्रो हुआ है ना, इसका डबल ट्रिपल ग्रो होने वाला है। अभी तो पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि यार अभी बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई अगर सोच रहा होगा तो ऐसा मत सोचो। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ, लोगों को वैल्यू देने के लिए, हमारा जो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं इसमें, और हम उनके लिए ही बना रहे हैं जिनको यूट्यूब चैनल शुरू करना है। उनको ये बातें पता होनी चाहिए, जिसको सीरियसली शुरू करना है। हाँ, यूट्यूब से ही बेसिकली मैक्सिमम कितने रुपए कमाए वो लोग एक एक ब्रांड डील का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज। एक ब्रांड डील के फिर आप कितने ले रहे हो? ये थोड़ा सा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको इंट्रोडक्शन का कोई भी मोहताज नहीं है। तो स्वागत है सतीश भाई आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और इंट्रोडक्शन दीजिए सर, जरूरी है। ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन ये है, आज का स्पेशल इंट्रोडक्शन है कि आपसे मेरी बात हो रही है जब आपके करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है? पहली बार जब हमारी बात हुई थी। आज करीब 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर आपके पहुंच रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि कैसे वो ऑनलाइन जर्नी, अपनी ऑनलाइन से अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। ओके, और मैं एक चीज और कहूंगा कि ब्लॉगिंग बहुत लोग पहले जानते थे, आपके पहले भी, पर ब्लॉगिंग वर्ड को या यूट्यूब वर्ड को कैरियर बनाने में ग्लैमराइज करने का बहुत बड़ा हाथ सतीश भाई का, ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर ग्लैमराइज नहीं होगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं वो चीज, राइट? तो अब है ना, इसी से ही मेरा एक सवाल आया कि करीब 9 लाख, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब 9 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं सतीश भाई के। आप ये अज्यूम करो कि 1 मिलियन हो गए, ठीक है? 1 मिलियन में मैं आपके पास आता हूं कि भाई सतीश भाई हमको पार्टी चाहिए, और आप कहते हो नहीं यार एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, ठीक है? और हम है ना दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाते हैं, लोग कहते हैं कि सतीश भाई हम आपको 1 मिलियन की जो पार्टी हो रही है आना है, और वो आ रहे हैं, आप सबकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? बड़ा परेशान हो, अचानक से आपकी नींद खुलती है और आपको रियलाइज होता है कि आप चौल में हो, और ये जो आपने सब कुछ देखा है, मतलब 1 मिलियन जो आप पहुंचे थे वो रियल नहीं है, वो एक सपना था, ठीक है? आपके सब्सक्राइबर हैं अभी 0, ठीक है? बट आपको पता है कि अगर आप काम करोगे, आपको सब कुछ याद है कि पहला सब्सक्राइबर जब बना था आपने क्या किया था, 10 में क्या हुआ था, 1 लाख में क्या हुआ था, 1 मिलियन में क्या हुआ था। सारा प्रोसेस आपको 4 साल का फ्यूचर का याद है, पर आपके कनेक्शंस कुछ भी नहीं है। मैं भी आपको नहीं जानता हूं, हम ये कुछ वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है? अभी इमेजिन करो ये सिचुएशन आपके पास में है, और अब आपको सतीश के वीडियो या कोई भी एक चैनल, कोई भी नया बंदा है, आप आज उस स्टेज पे आ गए जिसमें सब हैं कि उनके पास कुछ नहीं है और उन्हें चैनल बनाना है। बस डिफरेंस ये है उनमें और आप में कि उनके पास विजन नहीं है, आपके पास आने वाले 4 साल का विजन है। तो आप कैसे शुरुआत करोगे? सर जी आपने तो असमंजस में डाल दिया कि मतलब कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि लाइक एक मुकाम पे आने के बाद हम वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा हो ना, मतलब ऐसा ना हो, मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन वैसे भी 1 मिलियन कोई इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। आज देखें तो ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके 10 मिलियन वाले क्रिएटर काफ़ी हो गए अपने इंडिया में। तो 1 मिलियन लाइक ठीक है, अच्छा है, और लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, तो अपन अभी 1 मिलियन टच करने वाले हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन जल्दी से पहुंचाओ सतीश के वीडियोस। हाँ, और ग्रैंड पार्टी होगी तो सर को हम वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। तो चलिए सर बात करते हैं कि लाइक अगर मेरे सब्सक्राइबर 0 हो गए तो मैं कैसे शुरू करूँगा, या फिर मैंने कैसे शुरू किया था। मुझे बिल्कुल याद है कि जब मेरे यूट्यूब चैनल भी जब मेरा नहीं था, जब मैंने पहला अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस ये था कि पैसे बनाने हैं और फेमस होना है। पर्पस आपका ये था? पर्पस ये था कि यार फेमस होएंगे तो पैसे तो बन ही जाएंगे। तो और ये पता चला था कि अपन YouTube से पैसे कमा सकते हैं। इवन आज तो सबको पता है कि भाई YouTube से पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक न्यूबी अपना YouTube चैनल शुरू करेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे वो मोनेटाइज करेगा, और कैसे कम से कम टाइम में अपने चैनल को सक्सेसफुली लेके जा सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं।
तो इस बात पे आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे 0 हो गए, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा अगर मुझे सारी चीजें पता है कि अगले 4 साल में मैं कहाँ पे हूँ और जो मैंने सपने में जो देखा था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये करूंगा ना कि उस वक्त पे, उस मोमेंट पे मेरे अंदर जो भी टैलेंट होगा उसको टटोलूंगा, जो भी मेरे इंटरेस्ट होंगे उनको मैं लिखूंगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है, और उन इंटरेस्ट के हिसाब से फिर मैं अपने चैनल का टॉपिक सोचूंगा कि यार मुझे ना ये चैनल का टॉपिक बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में मुझे या तो अच्छा लगता है या फिर मेरी एक्सपर्टीज है। आप निश की बात कर रहे हो? निश टॉपिक, जो जिस टॉपिक पे मैं चैनल बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी पहली स्ट्रैटेजी यही होगी कि यार मैं चैनल किस बारे में बनाऊंगा। ओके, शुरू करना है तो किसी ना किसी टॉपिक पे तो बनाना है। बजट आपके दिमाग में होगा कि कितने रुपए खर्च करने हैं उस वो आते हैं, अपन उस पे आते हैं। तो एक टॉपिक को लेके मैं थोड़ा सा होऊंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे की जो 4 साल की जर्नी है, मुझे पता है कि आगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो मैं इसी तरीके से करूंगा, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने रैंडमली किसी को देखा था और फिर उसके जैसा मैंने बनाना शुरू कर दिया था। मैंने एक्सप्लोर किया है सर, हर तरह के निशेज मैंने एक्सप्लोर करी है। टेक भी मैंने किया, कॉमेडी भी मैंने बनाई है, मेरे भाई को लेके मैंने फिटनेस भी बनाया है, और सारी चीजें चली हैं। ऐसा नहीं कि मैं फेल हुआ हूँ, सब चली हैं। दिक्कत ये हो रही थी कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं जो कर रहा था सब अच्छे से हो रही थी। मैंने ब्लॉगिंग किया, मैं ब्लॉगिंग में भी अच्छा कर रहा था, मतलब पैसे वहां से भी आने लग रहे थे। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, या फिर मेरा वो जो एक होता है ना एक पॉइंट, यार कि ये करना है, मजा आ जाएगा इसमें, ये कर लिया लाइफ टाइम अपन करेंगे, वैसा वाला चीज नहीं मिल रहा था। हर जगह जा रहे थे, सैचुरेशन आ रहा था। कॉमेडी कर रहे थे, उसमें हमारा स्क्रिप्ट, यार हर बार स्क्रिप्ट सोचो, हर बार पंच लेके आओ, हर बार जोक्स लेके आओ, बहुत ही टफ हो जाता था। फिटनेस में सैचुरेशन आ गया, अब कितने वर्कआउट्स दिखाओगे, कितने डाइट प्लान बनाओगे, सैचुरेशन आ गया। टेक में भी अभी आज टेक की हालत आप देख लो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स कहाँ पे हैं, लाइक मिलियंस करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, बट व्यूज नहीं आ रहे। कुछ ही लोग हैं जो टेक में अच्छा कर रहे हैं। तो हर जगह पे थोड़ा सा वो फील आ रहा था। फिर जाके कपिल शर्मा जी से मैं इंस्पायर होकर मैंने अपना वो शो शुरू कर दिया। तो पहले हमने एंटरटेनमेंट शुरू किया था क्योंकि मैं कॉमेडी कर रहा था, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। उसको छोड़ के फिर मैंने डायरेक्टली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहीं से बातें शुरू कर दी, कहीं भी सेटअप की चिंता ना करते हुए। हमने सड़क पे भी किया है, ठीक है, सतीश के वीडियोस में, पार्क पे भी हमने शूट किया है, चलते हुए हमने शूट किया है, या फिर होटल में कहीं गए हुए हैं, होटल के बाहर जगह मिला, मतलब कोई गेस्ट होटल में आए हुए हैं, होटल के बाहर ही हमने शुरू कर दिया। परमिशन ले लिया गार्ड वगैरह से कि हम जरा सा एक वीडियो शूट करेंगे। डिश दिमाग में आ चुका था उस समय। इंटरव्यूज का मतलब कि आपके बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैं भी किसी से इंस्पायर होके मैं यूट्यूब पे आया था। तो मुझे आपकी स्टोरीज को पब्लिश करना अपने चैनल के थ्रू। अच्छा, ठीक। ये निश मेरे को क्लियर हो गया था, और मुझे भी पता चल गया था इसको मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ। कैसे, मैं सिंपली अगर बताऊं, मगर मैं सिर्फ अपने लाइफ में 1000 लोगों से कनेक्ट हो गया तो 10 सालों का मेरा कंटेंट, 10 साल है 20 साल का हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं महीने के 4 कंटेंट बना रहा हूँ, 4 वीडियोस कर रहा हूँ इंटरव्यूज वाले, तो साल के कितने हुए? 48। अभी जोड़ लो उस हिसाब से, अगर 1000 मेरे हैं तो। हाँ, बट ये बात बताइए कि उस समय इस टाइप का कोई काम कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। मैंने बोला ना कपिल शर्मा से इंस्पायर्ड था। यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था। मतलब सेलिब्रिटीज का कर रहे थे, बट यूट्यूब लेवल पे कोई नहीं यूट्यूब लेवल पे कोई नहीं कर रहा था। इंडिया में बाहर कर रहे थे लोग। ओके, बाहर इसको पॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, बाहर के लोग कर रहे थे, बट मैं पॉडकास्ट की शुरुआत सतीश के वीडियो से हुई इंडिया में। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसको पॉडकास्ट करते हैं। मैं तो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ना, और इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और प्लस ये भी था कि जो बाहर के लोग कर रहे थे मुझे भी नहीं आइडिया था कि बाहर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं देसी सा आदमी। मैं अंग्रेजी क्यों देखूंगा, मैं तो हिंदी वाले कंटेंट देखा करता था। तो मुझे उसका भी ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मेरा मतलब यहाँ पे और मेरे कनेक्शंस बनने लगे थे जब मैं जो स्ट्रगल कर रहा था। तो उस टाइम पे यूट्यूब स्पेस में जाता था, और भी इवेंट्स होते थे, गूगल के इवेंट होते थे, वहाँ पे मेरे कनेक्शंस बनने लगे थे। और मैंने देखा कि जिनकी एज लाइक 20 साल 21 साल है, काफ़ी अच्छा पैसे बना रहे हैं। और हमारे इंडिया में खास तौर से बेरोजगारी को लेके और करियर को लेके लोगों को बड़ी चिंता है, लोग नहीं कर पा रहे। और उस समय ये ऑनलाइन उभरता हुआ दिख रहा था। 2015-16 की बात करें तो जैसे जियो आया तो काफी बूम आया, एंड आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि आज काफी सैचुरेशन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आज जितना ग्रो हुआ है ना, इसका डबल ट्रिपल ग्रो होने वाला है। अभी तो पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि यार अभी बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई अगर सोच रहा होगा तो ऐसा मत सोचना। नहीं, इनफैक्ट अभी जो बात भी शुरुआत हुई थी ना, बहुत सारे जो टेक क्रिएटर्स की हम बात कर रहे हैं, जिनके मिलियंस ऑफ करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूज गिर रहे हैं, क्योंकि जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं वो कुछ इनोवेटिव लेके आ रहे हैं, कुछ अलग लेके आ रहे हैं। जैसे सतीश भाई ने जब चालू किया बेसिकली, तो इन्होंने 10 जगह हाथ पैर मारे,
और 10 जगह हाथ पैर मारने के बाद रियलाइज हुआ कि यार इस चीज में पहली चीज मजा आ रहा है और कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं भी फॉर एग्जांपल अपना अगर दूं कि मेरे पहले ऐसा नहीं था कि मैं इस चैनल पर पहला, मतलब YouTube में पहला ऐसा बंदा आया था जो ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा था। सब कुछ एग्जैक्टली वही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट किया था, ब्लॉग रिव्यू, जो किसी ने नहीं किया। करेक्ट, ठीक है ना। हम सेम डायरेक्शन, 99% काम सेम है, सिर्फ एक अलग उसमें ट्विस्ट डाल दिया, ब्लॉग रिव्यू, जो कि किसी ने नहीं किया था। तो आप अगर ऐसी कोई चीज ढूंढ पाए, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक वो की पॉइंट हो जो और किसी के पास ना हो। हाँ। तो आपको एक अलग रखेगा भी, बाकी भीड़ से भी अलग रखेगा, और आपको लॉन्ग रन तक आपको लेके जाएगा, लॉन्ग रन में लेके जाएगा। तो स्किल होना तो जरूरी है बेसिकली, क्योंकि आप इसके जन्मदाता, ओजी पर्सन आप हो। हाँ, उस चीज के, तो आप उसको खींच के लेके जाओगे। Yes. जैसे मुझे कई सारे लोग बोलते हैं, भाई जिससे तुम वीडियो करते हो, जिसके साथ करते हो, उसको पैसे देते हो, वो तुम्हारे लिए टाइम क्यों देगा? वो अगर इतने पैसे बना रहा है, हाँ, तो उसको तो ये है ना कि वो अपने पैसे बनाए जाके बैठ के, हाँ, जो भी अपना काम कर रहा है, वो तुम्हारे शो में क्यों टाइम खराब करेगा? हाँ, बात सही तो है। लोगों के मन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, प्लस ये भी आते हैं कि तुम रीच आउट कैसे करते हो, हम्म, है ना, कनेक्शंस कैसे बनाते हो। तो लोगों को भी इन सब चीजों को वो फिगर आउट नहीं कर पाते। हाँ। बट मेरा तो, मैंने शुरू ही किया है, तो मुझे पता है कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको अपने शो पे बुलाना है, सारी चीजें पता है। हाँ। तो अब यहीं से ही हम आते हैं कि कोई नया बंदा है, ठीक है, उसको अगर अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करे? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, अभी इसी पे आते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे, जब मैं जिस स्टेज पे हूँ वहां पे टटोलूंगा खुद को कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हाँ। मुझे क्या आता है। अगर कुछ नहीं आता है तो एक्सप्लोर करना है। 17-18 साल के हो, मुझे पता है अगर कोई 17-18 का है या फिर 22-23 से नीचे है और उसको ये नहीं पता है कि यार उसको आता क्या है, वो तो किसी चीज में टैलेंटेड नहीं है या फिर उसको कोई भी चीज ढंग से नहीं आती है, तो उसको उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस भी चीज में तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बस अच्छा लग रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हें बस अच्छा लग रहा है, यार ये चीज देखने में भी मजा आता है, मजा आ रहा है। जिस चीज में टाइम किल कर रहे हो, हाँ, जिसमें आप टाइम दे रहे हो ना, अगर वो आपको सही, चाहे वो गेम हो, हाँ, गेमिंग में भी सर इतना बड़ा करियर बन रहा है लोगों का, तो कोई भी चीज हो, अगर आपको सिर्फ अच्छा लग रहा है ना, तो उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। ठीक है। तो उस चीज में हम करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड चीजें देखना शुरू कर दो, उसमें घुस जाओ, उससे रिलेटेड आप अपना चैनल शुरू कर सकते हो। ओके। तो उससे पहले हाँ, कम से कम अगर उस निश में जो भी आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, 50 आइडियाज आ रहे हैं आपको, नोट करो। 50 टॉपिक आ गए। जरूरी नहीं कि एक दिन में आएंगे, 2-4 दिन आपको लगेगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, टाइम दो उस चीज पे। 50 टॉपिक आ गए कि यार ये जो 50 जो मैं बनाऊंगा ना, शुरू के, चाहे दुनिया कैसी तैसी हो जाए, 50 वीडियोस मेरे ये होने वाले, बनाना ही बनाना है, भले ही 0 व्यूज आए। व्यूज आए चाहना है। ठीक है। इसके साथ साथ में आपको 50 टॉपिक आपके हो तो गए, इसके अलावा आपको ना कुछ सब कैटेगरीज बना लेनी है उसी निश में। सब कैटेगरीज इसलिए कि आप डेली ना लोगों को पनीर मत दो, ओके। डेली सेम कंटेंट नहीं दो। डेली का मतलब जब भी आप वीडियो डाल रहे हो, हर बार सिमिलर निश पे, निश तो वही रहेगा बट टॉपिक सिमिलर एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है। कि जैसे होगा कि रोज रोज लोग पनीर खा रहे हैं, बोर हो गए आपसे, आप भी बोर हो जाओगे उस तरह का कंटेंट बनाते बनाते। तो एक दिन आपने पनीर बनाया, दूसरे दिन चिकन, दूसरे दिन, अगले दिन खिचड़ी बनाया। एग्जाम्पल के साथ बता सकते एग्जाम्पल के लिए बता सकते, जैसे आपकी मान लीजिए आपके चैनल को पकड़ लेते हैं, आप ब्लॉग रिव्यू भी करते हो, ठीक है, सोलो वीडियोस भी लेके आते हो, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, तो आपके पास सब निशेस हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो चैनल बनाया सिर्फ ब्लॉग रिव्यू करोगे, तो आपको भी आप भी देखना कि ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, बोर हो जाती है। उनको भी पता चल गया इसका पैटर्न क्या है, ये खाली ब्लॉग रिव्यू लेके आता है, छोड़ो यार देख लेंगे कभी। आज थोड़ा नया आया है यार, कुछ ये देखते कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, हल्का सा चेंज हुआ है, उसी निश से रिलेटेड है ना, उसी निश से है, बस जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, जो आप अपना सोलो लेके आ रहे हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो निश तो आपका वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नीचे जो कैटेगरी थोड़ा सा टेस्ट में ट्विस्ट कर दिया। यही मैं करना चाहता हूँ कि जो भी आप चैनल लेके आ रहा हूँ, जिस भी तरह का आपका है, अगर कॉमेडी में है तो आप उसमें फिगर आउट करोगे आप कैसे कुछ सीरीज टाइप का लेके आ जाओ, उस सीरीज का 2 पार्ट लाके रोक दो, फिर दूसरा सीरीज चालू कर दो, फिर उस सीरीज का तीसरा पार्ट लेके आ जाओ। थोड़ा ऐसे रखोगे तो ऑडियंस फिर आपके पीछे वाले पार्ट पे जाएगी, फिर उसको देखेगी, तो ऐसे थोड़ा सा हुक बना के भी रखना बना रहेगा और उस इकोसिस्टम में ऑडियंस फंसी रहेगी, तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है। ऑडियंस भी बोर नहीं होगी, उनको भी अलग अलग टेस्ट मिल रहा है, फ्लेवर मिल रहा है एक ही बंदे से, और निश वही है। रोज रोज दाल खाओगे तो बोर हो जाओगे कितना भी आपको पसंद है ना, पनीर रोज रोज खिला देंगे ना, बोर हो जाओगे। और व्यूज का तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप जिस भी लेवल पे चले जाते हो ना,
चाहे जितने सब्सक्राइबर हो, व्यूज आपका कभी होना ही नहीं चाहिए मैट्रिक अपने कंटेंट को जज करने का। आपको हमेशा कंटेंट, जो आपका काम है ना कंटेंट बनाना, वो तो बनाना ही है। चाहे व्यूज कम आ रहे हो ज्यादा आ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके कंटेंट बनाने वाले प्रोसेस पे। ओके, तो ये पहला दिमाग में रखना है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं 2 वीडियो डाल के देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। नहीं, 2 वीडियो में क्या ही रिस्पॉन्स आएगा सर। मिलियन में ऐसा कभी होता है कि किसी का पहला वीडियो वायरल चला पहला वीडियो, सही बात है। यूजुअली एक्चुअली इससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने लॉकडाउन पे क्या देखा था कि कैटरीना कैफ है ना, बर्तन धो रही थी, ठीक है, तो वो वीडियो उसने डाला और मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं, वो कहने लगे यार हम भी बर्तन धोने का वीडियो डाल देते हैं और हमारे भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे। तो ये एक भी मिसकंसेप्शन आ जाता है कि यार जैसे कॉफी बना रहे हैं, एक है ना किसी सेलिब्रिटी ने कॉफी बनाई, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, या फिर इंटरनेट में आपने ऐसी कोई वीडियो देख लिया कि आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज कॉफी बनाने वाले वीडियो पे आ गया, तो आपको लगेगा यार मैं भी कॉफी बनाऊंगा या बनाऊंगी, और मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं एक ही क्योंकि टॉपिक उनके पास आया। तो गलती मैंने यही करी थी ना सर। हाँ। मैं उस टाइम पे सबको देख देख के मैं शुरू कर रहा था। हाँ। तो सैचुरेशन आ जा रहा था थोड़े टाइम में। अगला 10 वीडियो तो आप बना लोगे किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक उठा के दे दूंगा 10 वीडियो आराम से बन जाएगा। इकरामी में क्या करोगे, फिर लटक जाओगे आप। वो सीन नहीं होना है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट वाला सबसे पहले तो टॉपिक लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट हो या फिर नॉलेज हो। और चैनल शुरू करने से पहले ना सर पर्पस हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पर्पस मतलब क्या हुआ? जो भी, अगर आपका अल्टीमेटम है यार कि मुझे ना पैसे बनाने हैं, ठीक है, और आपका कोई पहले से कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, क्या पैसे कमाना पर्पस गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान बता दो जिसका पर्पस पैसा कमाना ना हो या फिर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, कोई भी जिंदा जो इंसान है कहीं भी पहाड़ों पे भी रह रहा हो, मेरे को बता दो। बात बिल्कुल सही है। कुछ तो खाते रहेंगे वो। ऐसा तो नहीं है ना कि हवा पी के जी रहे हैं। कुछ तो खाते रहेंगे। वो कहाँ से आ रहे हैं? पैसे से आ रहे हैं अल्टीमेटली। तो पैसा एम रखना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसा रखिए, फेम है आपका पर्पस, या फिर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप उसको और ग्रो करना चाहते हो यूट्यूब के थ्रू, ओके, ये भी क्लियर करो। या फिर आप एंटरटेनर हो, पहले से ही आपके अंदर कोई टैलेंट है गाने का, डांस करने का, आप जोक्स अच्छे मारते हो अपने, जो आप ये कॉलेज में या फिर स्कूल में काफी अच्छा हंसा लेते हो, बोल लेते हो, तो आप एज ए कॉमेडियन, एज ए एंटरटेनर आप आओगे। तो ये चीजें क्लियर करो। एजुकेटर भी, एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर भी आ सकते हो आप। जैसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा, तो वो अगर पढ़ाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी आ सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ लास्ट 2-3 सालों से, 2-3 साल नहीं बोल सकते, हाँ 4-5 सालों से जो एजुकेशन सेक्टर है ना, काफी बूम पे है। काफी बूम पे एजुकेशन, हाँ, ऑनलाइन के फील्ड में, और खासतौर से कोविड के टाइम से तो और तेजी से और ज्यादा है। और बेसिकली क्योंकि इंडिया में एक्चुअली क्या है ना, पेरेंट्स वैसे हर चीज पे आपको नानुकुर करेंगे, पर पढ़ाई के मामले में उनका हमेशा जेब खुली होती है कि जितने पैसे खर्च करते हैं। खर्च और एक और चीज मैंने देखा, अब ऑडियंस भी इवॉल्व हो चुकी है कि ऑनलाइन भी एक मीडियम है पढ़ाई का। पढ़ कर सकते, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास ही है वो। क्योंकि लोग ऑनलाइन इंटरनेट को एंटरटेनमेंट का ही साधन समझते आ रहे थे। अब उनको पता चला है कि यार यहाँ से तो पढ़ाई भी हो सकती है। पढ़ाई भी हो सकती है। तो अब वो चीज क्लियर हो गई है, तो आप एजुकेटर भी बन सकते हो। ठीक है, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं देखना है कि यार पवन सर या फिर मैं या फिर कोई भी किसी भी बड़े यूट्यूबर को आपने देखा कि यार ये कर रहा है ना, मैं भी यही करूंगा तो फेमस हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप पहले अपने अंदर टटोलो। और मुझे लगता है कि अभी तक ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि वो अभी क्लियर हो गई होगी। बेसिकली वही चीज है कि टटोलना भी मतलब ये हो गया कि आप जिसमें टाइम किल कर रहे हो, तो आप उसमें फिर उससे रिलेटेड करोगे ना, तो जो हम रेसिपी बता रहे हैं ना, इससे क्या होगा, सक्सेस की तरफ आप जल्दी जाओगे। यस, अगर इस प्लानिंग से जाओगे तो। बाकी तो आप एक्सप्लोर करते रहो, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्विच दब जाएगा तो बल्ब तो जल जाएगी। वो तो है ही। जैसे मैंने हर चीजें एक्सप्लोर करी है, मैंने अभी बताया। और मेरे को ये भी आइडिया है कि अगर इस तरह का चैनल शुरू करना है तो क्या अप्रोच रखना है, इस तरह का चैनल शुरू करना है तो क्या अप्रोच रखना है। मुझे वो आइडियाज इसलिए है कि मैंने सब में एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि अकेले कर रहा था, हाँ टीम भी थी, बंदे भी थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, तो कर रहे थे, हम लोग अच्छे से कर रहे थे। बट मेरा अल्टीमेटम नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूँ। तो वो फिगर आउट करने में मुझे 3-4 साल लग गए। 3-4 साल लग गए आराम से। बट वो ये कि 3-4 साल में जो एक्सपीरियंस भी हुआ कि वीडियो कैसे शूट करना है, बिल्कुल। और काफी भी चीजें, कैमरा वगैरह कैसे करना है। तो अब है ना, इसी चीज पे आते हैं कि इसमें एक चीज मैं बता दूं, जो टॉपिक आप ले रहे हो ना, फ्यूचर उसका ग्रोथ क्या है, इस पे भी थोड़ा सा आपको फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी पड़ेगी उस टॉपिक को लेके। एवरग्रीन टॉपिक लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ऐसा नहीं कि आज ही का आज कोई ट्रेंड में आया उस पर बना दिया, 2 महीने बाद वो क्या था कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा एवरग्रीन नहीं होना चाहिए। और जो जैसा कि मैंने 50 बोला, 50 आइडियाज नोट डाउन कर लो एंड कंसिस्टेंसी एक दिमाग में रख लो कि आप कितने वीडियोस प्रोड्यूस कर सकते हो हफ्ते में। अब इतना भी कंसिस्टेंट नहीं होना है कि ऐसी तैसी करा लो, अगले दिन अगर एक दिन मान लो आपकी तबीयत खराब होगी, क्या करोगे? हेडेक हो जाएगा ना आपके लिए। नहीं, ये सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कंसिस्टेंसी क्या हो मतलब? यूट्यूब के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो आप अगर वीक में 2 से 3 वीडियोस देते हो ना, बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत ही अच्छा है। वीक में 1 देते हो, अच्छा है। ठीक है। अगर आप सुपरस्टार हो या फिर आपको लोग ढूंढ लेते हैं, तो आप 4 महीने में भी डालो तो लोग देख लेते हैं। वो एक स्टेज जब ऐसी जा जाती है, जैसे सतीश भाई ना 15 दिन में भी वीडियो डालेंगे तो लोग खोज खोज के आते हैं, भाई कहाँ थे, मैंने 1 महीने का गैप लिया था। मुझे जब आपकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो फिर उसके बाद भी लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिखाया। और नहीं, वो वीडियो ब्लास्ट हो गया था 1 महीने बाद जो आया था ना, वो तो ब्लास्ट हो गया था वो वीडियो। और यूट्यूब की जो कृपा अपने पे थी, तो उसके लिए मैं बड़ा इसी से वो आता है कि ये आपके लॉयल सब्सक्राइबर हैं बेसिकली, कि जो वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं ये वर्ड में यूज करने वाला था कि डे 1 से ही आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइबर पे नहीं भागना है, लॉयल सब्सक्राइबर बनाने हैं। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस ये हुआ कि आपके नंबर्स तो आ गए, हाँ। व्यूवरशिप बढ़ानी है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मेरे चैनल पे 9 लाख होने वाले, ठीक है। व्यूज हमारा रहता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। हाँ। कभी कभी 5-6 लाख चला जाता है, जब काफी अलग टॉपिक रहता है तो नए लोगों तक चला जाता है, जिसमें से मेरी जो ऑडियंस है अराउंड 1 लाख के आसपास है। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 लाख तक जो मेरी ऑडियंस है रिपीटेड है, जो मतलब वो तो देखेगी, बार बार देखती है। ठीक हाँ, है, आती है, टॉपिक अच्छा रहा तो देखने आती है। तो हाँ, मैं जब शुरू कर रहा था तो मैंने कभी लॉयल सब्सक्राइबर, लॉयल फैन बेस के पीछे, मतलब मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ें भी हमें ट्राई करनी चाहिए कि लोगों को जोड़ के रखना चाहिए, कनेक्ट करके रखना चाहिए अपने साथ। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ना ही किसी ने बताया कि यार आप लॉयल फैन बेस पे ध्यान दो, लॉयल सब्सक्राइबर पे ध्यान दो। हमारा बस होता है नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए। नंबर एक्चुअली सबसे एक और रहता है ना कि सबसे बड़े जो मैंने सबसे ज्यादा व्यूज देखे हैं वीडियोस में, जो यूट्यूब में, वो देखे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कैसे पूरे करें, कैसे पूरे करें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि आपका फोकस कभी व्यूज पे होना नहीं चाहिए, आपका होना चाहिए, आपका काम क्या है, कंटेंट क्रिएशन करते रहो भाई, उसमें बेस्ट देते रहो आप। तो कुछ टाइम फ्रेम भी देना है। फॉर एग्जांपल हमें सब कुछ क्लियर हो गया कि यार ये मेरा पैशन है, ये मेरी स्किल है, मेरे 50 आइडियाज हो गए, तो कितने दिन तक हम उसको, जैसे आपने ना 4 जगह हाथ पैर पैशन ऐसा कोई चीज नहीं है ना सर कि जो आज आपने फिगर आउट कर लिया तो ये लाइफ टाइम तक रहेगा आपका पैशन। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये पैशन वर्ड को बड़ा ही ज्यादा हाइप किया हुआ एक वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है। और खास तौर से, और ये ऐसे चलता आ रहा है ना, जैसे मैंने आपसे सीखा और फिर मैंने डिलीवर किया, फिर उसने उसको, तो ये वैसे चलता आ रहा है। हाँ। पैशन वैशन ठीक है अपने जगह पे, लेकिन जैसे मेरा इंटरेस्ट चेंज होता गया। हाँ, समय के साथ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप काम के आदमी नहीं हो। एलन मस्क को देख लो आप, हाँ, उन्होंने क्या क्या किया है, सही बात है, और जो भी किया है फाड़ दिया है फाड़ हर दिया, जगह पे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि पैशन ढूंढने में ही आप 15 साल लगा दो, ऐसा भी नहीं है। हाँ। नहीं, मतलब टाइम कितना दें? फॉर एग्जांपल हम क्योंकि देखो एज बढ़ती जा रही है ना। देखो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब की एक खूबसूरती बताऊं, अगर आपने 50 वीडियोस बनाए ना, मैं गारंटी देता हूं उसमें से कोई ना कोई एक वीडियो बूम करेगा। ओके, कोई ना कोई एक वीडियो। मतलब 99% लोग 50 वीडियो बना ही नहीं रहे, नहीं बनाते हैं लोग। मैं बोल रहा ना, 2 वीडियो डाल के सोचते हैं व्यूज आन दो, फिर अगला सोचता हूँ। तो आपको थोड़ा सा, जितना सीरियसली आप लोगे यूट्यूब को, उतना सीरियसली वो आपको ट्रीट करेगा। यस, पॉइंट इज सीरियसनेस। आपको प्लेटफॉर्म की भी चिंता करनी है। अगर आप प्लेटफॉर्म की चिंता करोगे तो प्लेटफॉर्म आपकी चिंता करेगा। और मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमें सफल होना है तो उसका कोर तलाशना है, उसका कोर क्या है। ओके, अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब किस लिए फेमस है? हाँ, वीडियोस के लिए। वीडियोस के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वीडियोस बनाने हैं और अच्छे वीडियोस बनाने हैं। इंस्टाग्राम क्यों फेमस है? वीडियोस के लिए, पोस्ट के लिए, रील्स के लिए, स्टोरीज के लिए। तो हमको चारों चीजें देनी है। फेसबुक किस लिए फेमस है? पोस्ट के लिए, वीडियोस के लिए, जो भी चीजें वो मांग रहा है ना दो। ट्विटर किस लिए है कि वहां पे 2 लाइन का ट्वीट लिखो, दो वहां पे ट्वीट दो, ठीक है। एल्गोरिथम आपको कहाँ जाएगा, आप उसको मतलब भर भर के भूख मिटानी है प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को जो चाहिए आप वो दो, वो लेके लोगों के सामने परोसेगा, बोलेगा ले भाई, क्योंकि उनको जो चाहिए आप दे रहे हो। बिजनेस देखो, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपसे, वो भी बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। तो उनका जो कोर है, अगर आप उसको खुश कर दोगे तो वो आपको खुश करेंगे। इसी में अभी आपने एक वर्ड यूज किया, अच्छे वीडियो।
ठीक है। अब अच्छे वीडियो बनाने के लिए अभी सतीश भाई का पूरा सेटअप यूज कर रहे हैं, 3-3 लाख के 3 कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी सारी लाइट, मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेन चीज तो भूल ही गए कि इक्विपमेंट्स क्या यूज कर रहे हैं। तो गाइस देखो, अगर शुरू करने के लिए मैं तो बोलूंगा सिंपल सा, आप कोई भी फोन, आपके कोई भी आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं ना, क्या कैमरेज हैं, मतलब क्या कैमरा है उसमें, क्या लगा के दे रहे हैं, इतना बेहतरीन 25-30 10,000 के मेगापिक्सल मोबाइल से काम चल जाएगा। अरे सर, मैंने जब शुरू किया था, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कौन सा फोन था, नोकिया क्लासिक 2700 कुछ ऐसा फोन था। हाँ, ऐसे फोन से हमने शुरू किया था। हाँ, जो तो 4000 का वीडियो के फोन लिए था। मतलब इक्विपमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, वो टाइम के साथ अपन अपग्रेड कर सकते हैं। पहले आपका जो मेन चीज है ना, कंटेंट, ठीक है, उसको बनाओ। और ऐसा नहीं है, फोन से भी ना एक हल्का सा लाइट ले सकते हो, 3-4 हजार का वो रिंग लाइट मिलता है। हाँ, टिकटॉक के लोग यूज करते हैं। तो आप वो ले लो और फोन लगा लो, मस्त क्वालिटी आएगी। आप कोई कंप्लेन ही नहीं कर सकता कि पूछेगा कि भाई किससे शूट किया, बोलेगा कैमरे से शूट किया हो क्या, कोई बता नहीं पाएगा, फर्क नहीं बता पाएगा। प्रोफेशनल बता पाएगा कि हाँ ये मोबाइल से शूट किया हुआ है, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। अब यहीं पे एक बात आई कि एक बंदा है, नया बंदा है। अब एक तो है, अगर उसके पास बजट नहीं है तो चलो ऐसे काम चल गया, पर अगर उसके पास बजट है तो क्या उसे पैसे बिल्कुल खर्च बिल्कुल, करने जैसे चाहिए? जैसे हमें शुरुआत में हमने बोला पर्पस। जैसे मान लीजिए किसी का ऑलरेडी बिजनेस है, या फिर जैसे आपके पास पैसे थे, आपने अपने ब्लॉगिंग से पैसे कमाए हुए थे, आपको यूट्यूब करना था, तो आप तो इजीली चीजें अफोर्ड कर सकते हो। आप कैमरामैन अफोर्ड कर सकते हो, एडिटर अफोर्ड कर सकते हो, आप महंगे सोनी के 5 लाख वाले कैमरा से अफोर्ड कर सकते हो, है ना, अच्छी क्वालिटीज के लिए। आप बढ़िया स्टूडियो बना सकते हो, तो आप करो बढ़िया। आप ले लो, आप सेटअप बढ़िया, मतलब एक माइक ले लो, ऐसा रोड का ले सकते हो, या फिर अभी श्योर का माइक बड़ा चल रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है तो आप ऐसे माइक ले सकते हो रोड के, वायरलेस गो। और एक DSLR ले लो बढ़िया सा, और 50 mm लेंस ले लो आप, और एक ये सॉफ्ट लाइट ले लो, बस काम 25। तो इससे मतलब अगर आपके पास बजट है तो आपको खर्च करना चाहिए, बिल्कुल करो, है ना, और नहीं है तो आप मोबाइल से भी काम चला सकते हैं। इसका फर्क पड़ता है। देखिए, जब आप कंटेंट बनाने लगते हो, जब फेमस होते हो, तो बाद में ब्रांड्स की नजर पड़ती है आप पे। ओके, तो ब्रांड्स भी प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी बहुत देखती है, ठीक है, कि उनका प्रोडक्ट जहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे पिच हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी क्या है। तो थोड़ा सा वो लोग ये भी देखते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो आप उस हिसाब से अपना जो कमर्शियल है बढ़ा सकते हो उनके ओके, लिए। हाँ, ठीक है। तो क्वालिटी पे आप ध्यान दे सकते हो शुरू करने के लिए। जैसा कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फ़ोन से शुरू किया था। हाँ। मैंने तो कैसे भी करके पार्ट टाइम मेहनत करके काम करके मैंने अपना एक पहला DSLR खरीद लिया था कॉलेज में ही। हाँ। तो जो नहीं कर पाएंगे तो फ़ोन से कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सबके पास फ़ोन तो होगा ही। फोन तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो फोन तो है ही, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। रेयरली कोई होगा जो जियो फोन पे देख रहा होगा वीडियो, मुझे ऐसा लगता है ना। तो वो एक्सक्यूज नहीं है आपके पास में कि आप नहीं कर सकते। और आपके पास नहीं है तो आपके घर में किसी के पास तो होगा। मैं सर अपने कजन भाई के फोन चुरा चुरा के मैं वीडियोस बनाता था। क्या बात कर रहे हो? उनको पता नहीं चलने देता था मैं। तो मैंने तो ऐसे किया है। हाँ। एक और इसमें चीज आ जाती है, जैसे अगर फोन से शूट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग फोन पे भी बहुत सारे एडिटिंग ऐप्स है, तो आप फोन में अपने वीडियोस एडिट कर सकते हो। अगर आप DSLR में शूट कर रहे हो तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे फिल्मोरा आता है, बिगिनर्स आराम से सीख सकते हैं विद इन अ वीक, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा और एडवांस जाना है तो प्रीमियर प्रो, मैकबुक वाले हैं जो फाइनल कट प्रो यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के लिए। ओके। और सीखना है तो यूट्यूब पे आप डालो कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम, उसका कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, फ्री में, है ना। तो पैसे लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। और अगर आप बेसिकली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एडिटर शुरू से ही हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने चालू किया था तो मैं अफोर्ड कर सकता था एडिटर, तो एडिटर से एडिटिंग करवाई और आपने आई थिंक सारी चीजें सीखी और आपने फिर मैं को तो इंटरेस्ट था सब में, बनाने में बड़ा मजा आता था वीडियोस में, तो इसके लिए मैं किया एडिटिंग सारी चीज़ें। ओके। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अब हमने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि हमें चैनल बनाना है। अब है ना एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि लोग ये कहते हैं कि अच्छा SEO करोगे तो अच्छे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये SEO करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो कैसे करें? SEO बेसिकली का मतलब बेसिकली होगा कि हमें एल्गोरिथम को बताना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ डाल रहे हैं, भाई देखो हमको भी ध्यान दो थोड़ा। ओके। तो उनका मेन जो है, अभी तो आप वीडियोस डालो, वीडियोस डालते समय आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे टाइटल जो है हमारा, टाइटल ऐसा भी लिखना है कि जो सर्च, अगर ऐसे वीडियोस बना रहे हो ना जो सर्च से देखे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वीडियोस है जैसे एंटरटेनमेंट, कॉमेडी वाले वीडियोस लोग सर्च करके तो नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे वो, हाँ, वो फीड में आता है तो देखते हैं। तो
उसमें एक टैग होना चाहिए कि फनी वीडियो या फिर कॉमेडी का, लाइक जैसे टाइटल आपने डाला जो भी नाम आपने सोचा है, जैसे किसी मूवी का नाम मान लीजिए KGF है, KGF लिखा फिर स्लैश एक्शन मूवी, फिर 2022 लिख दिया ऐसे। तो वैसे भी आप अपना टाइटल लिखो, फिर ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पाइप। उसको लिखने के बाद आप लिख दो कॉमेडी, फनी वीडियो, ऐसा करके। ओके, क्योंकि वो सर्च नहीं हो रहे हैं, सर्च नहीं हो रहे हैं। हाँ। बस हमें एल्गोरिथम को बताना है ये कॉमेडी वीडियो है, फनी वीडियो है, तो दूसरे जो फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस है उनके साथ सजेस्ट करेगा, उनके साथ सजेशन करने लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बताना है कि हल्का सा स्टोरी लिख दो अपने वीडियो के बारे में, अगर कॉमेडी है तो कितने जो वर्ड्स भी का चीज़ लिखना चाहिए अंदाजन? अराउंड 200-250 के वर्ड में। ठीक है, इतना लिख दो कि एक लोगों को बेसिक आइडिया हो जाए कि इस वीडियो में है क्या, हल्का सा ओके, इंट्रोडक्शन दे सकते हो उस वीडियो के बारे में। कंटेंट नहीं बता देना है कि यार इसमें मैंने ये चीजें बताई, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है कि कुछ आप अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उस वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चंस, कीवर्ड आप लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, अब ऐसा नहीं कि सारा कीवर्ड लाके कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, अच्छे तरीके से, ठीक है, बढ़िया मैनर में। ओके, जिस तरीके से हम आर्टिकल लिखते हैं तो सब हेडिंग। एग्जाम्पल के लिए जो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, इसका आप कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि इसमें क्या क्या क्वेरीज कवर्ड है। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू चूज नीश। तो अब ये सारी चीजें आपने बोली कि हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं और ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो कोई टूल वगैरह भी है क्या जो हम यूज कर सकते हैं? टूल वगैरह 2 ही टूल हैं अभी जो यूट्यूब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं, vidIQ और TubeBuddy। तो इसमें से कोई भी एक एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है, पीसी पे काम करता है। अच्छा, मोबाइल पे काम नहीं मोबाइल पे आई थिंक ऐप होता है इनका। Okay. अब मैंने मोबाइल पे यूज़ नहीं किया तो मैं इतना बता नहीं सकता, बट करता। ये पेड है कि फ्री है? फ्री है। अच्छा। पेड वर्जन भी आता है, बट फ्री वाले से भी काम चल सकता है। आप दूसरों के टैग्स देख सकते हो, एक कुछ टाइटल सजेस्ट करते हैं, 3 टाइटल सजेस्ट भी करते हैं अगर आप टाइटल लिखते हो। ओके, उसी के बेस पे इनका जो AI है सजेस्ट करता है कि आप बेस्ट ए ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो तो आप 2-3 यूज करते हो कि नहीं? वो मैं यूज title? करता हूँ। ओके, मैं यूज करता हूँ उसको टैग्स के लिए यूज करता हूँ, मेरे रैंक देखने के लिए कि मैं इस कीवर्ड पे कितने नंबर पे रैंक कर रहा हूँ, हाँ, वो पता चल जाता है। ठीक है। इसके अलावा कौन से कीवर्ड का वेटेज कितना है, अच्छा, वो सारी चीजें, हमारा SEO वाइज कैसा मैंने सेट किया, वो नंबर स्कोर्स दिख जाते हैं, ठीक है, तो वो पता लग जाता है। प्लस अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या क्या कीवर्ड्स डाले हैं वो पता चल जाता है। ओके, तो आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं? फ्री, ठीक है। मैं पेड नहीं करता। फ्री में इतनी सारी चीजें सब पता चल जाएंगी? पता चल जाती है, मुझे जो चाहिए वो पता चल जाते हैं। ओके, और ऐसा कुछ कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको शॉर्टकट्स बताए या फिर ऐसे तरीके बता दे कि किसी को नहीं पता है, ऐसा हैक दिला दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत आपको करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करें उसमें? तो वो सिर्फ टैग्स वैक्स देखने के लिए, टाइटल वगैरह ये सब पता लगाने के लिए, प्लस आपके रिसेंट वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने पर आवर से व्यूज आ रहे हैं, वो सब दिख जाता है। आपके पॉपुलर वीडियो पे आज भी चल रहा है क्या, तो वो सारी चीजें देख सकते हैं थोड़ा वो। तो इससे आइडिया लगता है कि हाँ यार अभी भी क्या रिलेवेंट है, क्या चल रहा है। कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड का बता देता है सब कुछ कि कितना सर्च किया जाता है, उसी टूल में बता देता है। ओके, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। आई थिंक लोगों को आइडिया रहेगा इसके बारे में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अफिलिएट लिंक्स डालने से रैंकिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब इसीलिए बेस्ट है। ओके, अगर आप स्पॉन्सर्ड वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो रीच दबा देता है, फेसबुक पे करते हो वहाँ पे रीच दबा देता है। यूट्यूब ऐसा कुछ कहीं पक्षपात नहीं करता है। ओके, यूट्यूब बड़ा न्यूट्रल है, बड़ा प्यारा है, मतलब बोलता है दबा के लिंक डालो, दबा के चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यूट्यूब ने एक नया अपडेट भी लिया है कि जब लोग क्लिक करेंगे ना तो उसका ही ब्राउजर में ओपन होता है लिंक, आपको अलग कहीं नहीं भेजता है। अच्छा, जो एक होता है ना रिडायरेक्ट करके कहीं और लेके जाता था, यूट्यूब को ऐप को छोड़ के कहीं और जा रहा है ब्राउजर में। अभी क्या है, उसी में इनबिल्ट ब्राउजर है। जैसे इंस्टाग्राम पे हम कोई लिंक क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम के ब्राउजर में ही ओपन होता है। आपने नोटिस किया है? नहीं, ये नहीं किया मैंने। आज आप ट्राई करना, यूट्यूब पे कोई लिंक क्लिक करना, उसी में ओपन होगा। अच्छा, ये मेरे लिए भी न्यू है बिल्कुल। मैंने तो अब यूट्यूब भी ये चाह रहा है कि लोग छोड़ के ना जाए। मेन उनका यही है कि भाई उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जाए। बट हर एक प्लेटफॉर्म बुरा मानता है लिंक लगाने पे। जैसे कोरा पे कोई लिंक डाल दो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, फेसबुक वाला सस्पेंड कर देता है, पर यूट्यूब का भी ऐसा कुछ नहीं करता है। ओके, अनलेस आप उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, ऐसे लिंक्स ना डालो जो वो अलाउ ही नहीं करता, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज, चैनल शुरू करने से पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ लें। हाँ, यूट्यूब के सर उसका लिंक डाल दीजिएगा, जो भी उनके कम्युनिटी बिल्कुल कम्युनिटी गाइडलाइंस का मैं लिंक डाल दूंगा। मैं देखता हूँ सर अक्सर लोग ये चीजें पढ़ते नहीं है। हाँ, और फिर जब गलतियां हो जाती हैं, गलतियां करते हैं, फिर बोलते हैं भाई ये मेरे साथ हो गया। हाँ, जो जरूरी चीजें है ना वो तो पढ़ लो पहले। हाँ, पढ़ना जरूरी है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो उसके डूज एंड डोंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है।
इंडिया में आ रहे हैं, मान लो बाहर से कोई आ रहा है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस तो जानने जरूरी है ना, तो जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना उसको। वो अपने कंट्री के हिसाब से तो नहीं चल सकता। ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दोगे आप, रेड लाइट, तो ये नहीं बोल सकते यार मेरी कंट्री में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यूट्यूब के भी कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आपको कंटेंट पोस्ट करने हैं। वैसे ही जो डरने की जरूरत नहीं है इससे, बट नॉर्मल है कि उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आप ये ना करें। ऐसा एकदम तानाशाही वाला उसका रूल नहीं है। हाँ, तानाशाही वाला नहीं है, बड़ी जेनरिक से रूल है। बाकी के प्लेटफॉर्म से तो अच्छा ही है। अच्छा, तो अभी टैग्स के बारे में हमारा छूट गया था। टैग्स कितने डालने चाहिए, चाहिए कि नहीं डालने चाहिए? बिल्कुल टैग्स डालने चाहिए, और टैग्स में सबसे पहले तो अपना चैनल का नाम डालो। ओके, चैनल का नाम डालो ताकि आपकी भी ब्रांडिंग बढ़े। जब भी कोई आपका, जब किसी को आप बताओ कि भाई मेरा चैनल ये है, तो सब सर्च करे तो आपकी वीडियोस दिखे। ठीक है। और फिर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या क्या टैग्स है, टॉपिक, मेन टॉपिक। एग्जांपल के लिए हम किसके बारे में बात करें, यूट्यूब के बारे में बात करें, यूट्यूब चैनल के बारे में बात करें, तो यूट्यूब चैनल सीधा डालना है। फिर हाउ टू स्टार्ट, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी यूज करना है। ठीक है, ये क्या हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड? शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब कि हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, ये पूरा डाल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल इन 2022। ठीक है, ये सब टैग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए। ठीक है। कितने डालने चाहिए टोटल अंदाजा? जितना भर जाए, वो 500 कैरेक्टर्स का कुछ होता है, भर डालो। अच्छा, ठीक है, उसमें कंजूसी नहीं बस रिलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए। रिलेवेंट का मतलब कि जो टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया उसी से रिलेटेड हो, और अगर इससे रिलेटेड और कोई भी चैनल वीडियोस बना रहा है उसका भी आप नाम डाल सकते हैं। अच्छा, डाल सकते हैं ये। हाँ। ओके, तो YouTube को थोड़ा सा सेंस जाएगा कि अच्छा उससे मिलता जुलता है, तो रिकमेंडेशन में भेज दे बेसिकली, है ना? जैसे पेनाल्टी नहीं लगेगी। नहीं, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है किसी और का नाम हाँ, मतलब ऐसा ना करें कि जैसे YouTube के बारे में बना रहे हैं तो Facebook ना डाल दें। पर YouTube से रिलेटेड अगर कोई बंदा अगर कंटेंट बना रहा है, फॉर एग्जांपल, मतलब आपके जैसे और कोई कंटेंट बना रहा है तो उसका नाम डाल सकते हो। क्रिएटर है, उसका नाम डाल सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया। आज अब हैशटैग्स हमें डालने चाहिए। तीन हैशटैग्स जो ऊपर शो होते हैं, हमारे टाइटल के ऊपर शो होते हैं, तो आप डाल सकते हो। हैशटैग्स के ऊपर भी यूट्यूब काम कर रहा है, बट जितने अच्छे से ट्विटर पे काम करता है हैशटैग, या फिर जितने अच्छे से इंस्टाग्राम पे काम करता है। टाइटल में डालना चाहिए या नहीं, टाइटल में नहीं, डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, तो आप 6-7 जितने भी हैशटैग डाल सकते हो उससे रिलेटेड, वो डाल सकते हो। ओके, तो हैशटैग भी डालना है, प्लस इसके अलावा कार्ड्स होते हैं वो डालना है, एंड स्क्रीन लगाना है। परफेक्ट, मतलब कैसे हम इस्तेमाल करें कार्ड्स वगैरह का? जो कार्ड्स शुरुआत में तो अभी आप कार्ड्स का इस्तेमाल तो मतलब 2-3 वीडियोस डालने के बाद ही कर सकते हैं। कार्ड्स का इस्तेमाल जैसे होता है कि हम बोलते हैं ना कि हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, इस टॉपिक पे जैसे कोई बात आ गई जिस पे आपने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप बोलोगे कि ऑडियंस को कि यार ये वीडियो पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है टॉपिक पे, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, मतलब रेलेवेंट वीडियो होना चाहिए, रेलेवेंट वीडियोस। हाँ, तो आप वो ये बोल सकते हो कि मैंने आई बटन में दिया हुआ है। ठीक है, तो लोग वहां से, उनके लिए इजी होगा, तुरंत वहां पे क्लिक करके वहां पे वीडियो पे पहुंच सकते हैं। एक वो फायदा हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा है, अराउंड 2 से 10% लोग जो आई बटन पे वीडियो होता है उस पे लोग जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपके इस वीडियो पे 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, अब 10% व्यूज आप काउंट कर लो, वहां पे 10,000 व्यूज आपके फोकट के बढ़ गए ना। ओके, बाउंस रेट कम करेगा। हाँ, अगर ब्लॉगिंग की भाषा में बात ब्लॉगिंग की भाषा में करें तो बाउंस रेट कम कर देगा। बट इससे एक नुकसान हो रहा है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ कार्ड्स। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वीडियो 10 मिनट का है और मैंने वहीं पे ही बोला कि यार मैंने एक और वीडियो बना के रखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब का ये वीडियो है, मैं बोलूँ कि यार मैंने एक यूट्यूब का एक फॉर्मूला निकाला था कैब, वो आपको वीडियो देखना है तो आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब 2 मिनट में मैंने बोला, तो हो सकता है बंदा 5 मिनट देखता, पर यहीं पर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसके लिए अब आपको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये वीडियो के देखने के बाद, तो थोड़ा सा आपको भी खेलना पड़ेगा, आपको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी कि यार ऑडियंस छोड़ के ना जाए। इसके लिए मुझे ऐसा बोलना है उनको कि ये वीडियो देख लो, फिर वो टर्म वो जाके देख लेना। क्या पता वो टर्म के बिना आगे समझ ना आए, तो उसको तो भी देखना जरूरी है। ओके, हाँ। वो टर्म जो अगर नहीं जानता कोई बंदा, एग्जाम्पल के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब निश के बारे में बात कर रहे हैं, उसको नहीं पता निश क्या होता है, तो अब बोलोगे कि निश जानना है तो उस वीडियो पे जाओ, तो अब पहले वो देखेगा, उसके बाद यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेगा, तभी तो आगे चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो उसके बिना नहीं समझ में आएगी, तो ये भी तो नुकसान है ना सर। यस, यूट्यूब के तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप कार्ड्स यूज करो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी क्लासेस भी होती रहती है, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, तो मैं और प्लस मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हाँ। उसी नाते मैं बता रहा हूँ। और एंड स्क्रीन में कितने वीडियोस? 2 वीडियो डालिए, 2 वीडियो डालिए और अपना चैनल का एक वो डालिए लोगो, तो जिससे लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। प्लस एंड स्क्रीन में एक टॉप एक होता है कि मोस्ट रिसेंट वीडियो का, और एक होता है कि रिलेवेंट, मतलब हो सकता है जो वो AI के हिसाब से होगा। ठीक है,
तो एल्गोरिथम उनको सजेस्ट करेगा एक, और एक होगा जो आपका लेटेस्ट वीडियो होगा। ठीक है, ये बेस्ट है, मतलब बेस्ट ये है। अच्छा, ताकि कैसे अगर कोई न्यू व्यूअर भी देख रहा है तो वो मोस्ट रिसेंट वीडियो देख लेगा, ठीक है। अगर उसको इंटरेस्ट आ गया आपके वीडियोस में तो। और जो टॉप सजेस्टिंग जो कंटेंट होगा उसी वीडियो से रिलेटेड वो कंटेंट आ गया तो चांसेस क्लिक सीटीआर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके तो यहाँ से भी 2 से 10% के बीच में सीटीआर होता है। हाँ और आई कार्ड के भी होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ पे मत जाओ आप, ये क्वालिटी मुझे भी कंटेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्वालिटी पे जाओ आप। अच्छा, और क्रिस्प जितना रख सकते हो रखो। क्रिस्प मतलब क्या हुआ? एक ही चीज को 10 बार रिपीट नहीं करना। अच्छा 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 अच्छा। कई बार जैसे होता है कि शुरुआत ऐसे होती है ज्यादातर वीडियोस की, यूट्यूब वीडियोस की, हाय दोस्तों आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो दोस्तों आप ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। हाँ। तो इतना टाइम चला जाता है ना, आप सीधा मुद्दे पे आ जाओ। ऑडियंस अभी इवॉल्व हो चुकी है, उनको पता है, उन्होंने टाइटल देख लिया कि अब मुझे क्या देखना है, वो टाइटल देख के समझ गए। हाँ। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम इस वीडियो में ये बातें करने वाले, एजेंडा समझ लेते हैं। हाँ। भाई उनके पास इतना टाइम नहीं है आपका एजेंडा समझे, फिर वो टॉपिक पे आएंगे, फिर आप असली बात एंड में बताओगे, पहले सब्सक्राइब करवाओगे, हाँ, नोटिफिकेशन यही बेल मैं पूछने दबाओगे। वाला था कि एक ट्रेंड तो ये ताम तगीड़ा इतना करने की जरूरत नहीं है। बोलना चाहिए कि नहीं शुरू में कि आप हमारे चैनल को ये आपकी सब्सक्राइब क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हुक कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे अभी मैं बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। सतीश के वीडियो को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद सर। तो आपका वो होना चाहिए कि आप कैसे उनको, आप एक पैटर्न क्रिएट नहीं करना है। लोगों को मैंने देखा है कि जिनसे सीखा है ना, जो 15-16 में जो बड़े बड़े क्रिएटर्स आए थे जिन्होंने सिखाए थे लोगों को यूट्यूब चैनल ऐसे करना चाहिए, जैसे उन्होंने सिखाया था लोगों ने वैसे ही छाप दिया कि हाँ भाई शुरू करने से पहले ये दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करते हैं, और उस समय एक्चुअली क्या चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे उस समय मुझे लगता है वीडियो क्रिएटर्स भी इतने नहीं नहीं थे, तो इसलिए चल जाते थे। चल जाते थे। आज के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं कि आप अगर कंटेंट बना रहे हो तो ऐसे 10 क्रिएटर होंगे जो ऑप्शंस बना रहे हैं, तो वो कहेगा यार ये वेस्ट करता है हमारा टाइम। वो आपका वीडियो हो सकता है उस चीज के लिए छोड़ के चला जाए कि यार ये इसका मेन एम है सब्सक्राइब कराना ही मेन एम है, ये इंफॉर्मेशन देने में इसका ध्यान नहीं जा रहा है। पैटर्न तोड़ना पड़ेगा सर, एक पैटर्न बना के नहीं चलना है। ओके, आपकी वीडियो में वो एक फ्लेवर होना चाहिए जिससे आपकी यूनिकनेस के बारे में पता चले कि आप इस चीज के लिए फेमस हो, इस चीज के लिए आपके पास ऑडियंस आती है, वो एक फ्लेवर होना चाहिए। ये पता करना भी जरूरी है कि यूनिकनेस क्या है आपके अंदर। वो तो टाइम के साथ ही आएगा, वो आ जाएगा समझ में, बट वो एक पैटर्न बना के नहीं चलना है कि आपकी वीडियो ऐसे शुरू होती है ऐसे खत्म होती है। सस्पेंस कुछ ना कुछ थोड़ा सस्पेंस रखो, थोड़ा इसीलिए तो आप क्रिएटर हो कि हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाओगे। ओके, ये कितना डिफिकल्ट है सस्पेंस क्रिएट रखना? डिफिकल्ट है। ओके, आपको ऑडियंस को समझना है, जो आपकी ऑडियंस है उनको समझना है। कैसे समझे हम? ये तो टाइम के साथ ही आएगा ना सर। अभी शुरू में ही जैसे जो लोग चैनल शुरू कर रहे हैं उनके लिए इतना नहीं है, बट ओवर द टाइम आपको ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, ऑडियंस को यूनिक कुछ चीजें प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। मैं सर आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे मूवीज आपने देखी होंगी कि कई बार क्या होता है ना कि पहले का मतलब बाद का सीन शुरू में दिखाते हैं, हाँ, और फिर आगे जाके फिर शुरू की स्टोरी दिखाते हैं। अच्छा, 3 इडियट देख लो आप। हाँ 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 हाँ, पैसिव स्टोरी एक हाँ, तरीके से दिखाते हैं। हाँ। तो एक पैटर्न तोड़ने वाली चीज हो गई। हर बार मूवी कैसे शुरू होती है कि हीरो छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसे गाने में ही बड़ा हो जाता है। हाँ। तो मतलब ये हमने शुरू से ऐसी मूवीज देखी है कि पहले कहानी की शुरुआत होती है ऐसे छोटे से गाँव से, मतलब जो भी। लेकिन कई बार अब पैटर्न तोड़ने वाली चीज जैसे आ जाती है 3 इडियट जैसी मूवी, या फिर KGF देख लीजिए, या फिर जो भी मूवीज आ रही हैं, तो ऐसी मूवीज आ रही है पहले तगड़ा सीन दिखा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बन जाए, यार मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, ध्यान लगा के देखो भाई कुछ मिस ना हो जाए। तो इसी तरीके से आपका जो वीडियो का जो एकदम हीरो पार्ट है हल्का सा दिखा दो शुरू में। अच्छा, जो आप टीजर डालते हो मतलब? टीजर मैं डालता हूँ बेसिकली टीजर, ठीक है। या फिर जो आपने टाइटल लिखा है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए हल्का सा वो हीरो पार्ट लगा दो। ओके, लोगों को तो लगे यार क्लिक बेट नहीं है, हाँ, है इसमें है कुछ ना कुछ, मतलब टीजर हुक करता है। हुक करता है। ओके, 100% करता है। जो मुझसे मिलता है ना ऑफलाइन, मेरे को ये बोलता है भाई जो तुम शुरुआत में लगाते हो ना, यही चीजें लोगों को रोक के रखते हाँ, मतलब यही है कि यार इतने बड़े बड़े वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, आजकल मूवी 1.5 घंटे में खत्म हो जा रही है, तो मुझे वही लगता है कि कौन देखेगा ये 1 घंटे के वीडियो? क्यों नहीं देखेगा सर? आप मेरे को एक चीज बताओ, ये वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ, लोगों को वैल्यू देने के लिए, हमारा जो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं इसमें, और हम उनके लिए ही बना रहे हैं जिनको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, उनको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर जिसको सीरियसली शुरू करना है, वो ऑलरेडी 20-22 साल का हो गया, अभी तक उसने पता नहीं क्या क्या किया है, कि उसको चैनल शुरू करने के लिए नॉलेज नहीं है, तो उसको नॉलेज चाहिए, तो
अब 1 घंटा अगर नहीं देगा तो फिर कहाँ से नॉलेज लेगा वो? मतलब वैल्यू उसको मिल रही है तो देखेगा वो। बिल्कुल देखेगा। और ऐसा भी नहीं हम टाइम पास कर रहे हैं, हम वही चीजें बता रहे हैं जो चाहिए, एक्सपीरियंस से हमने एक्सपीरियंस जो हमने सीखा है वो चीज हम बता रहे हैं, प्लस हम ऐसा बता रहे हैं कि जो आने वाले 5 साल में भी रेलेवेंट रहेगा। नहीं, इससे रिलेटेड एक और सवाल था। एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया मेरे चैनल पे, अगर मैं लंबे वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो यूजुअली बंदे क्या करते हैं कि बाद में देख लेंगे, है ना। अब बाद तो कभी आता ही नहीं है, बात कभी नहीं आता है। हाँ। तो अब इसीलिए ना हमें उसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी। जो भी कंटेंट जा रहा है ना, हम कंटेंट रोज वाले तो है नहीं कि रोज वीडियो बनाना है हमें। हम 5 दिन पे ला रहे हैं, 6 दिन पे ला रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही वो कंटेंट ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना दिया। हमारे पास वो दिमाग में आया, वो कंटेंट हमारा पर्पस क्लियर है। हाँ। हमें वो कंटेंट जाना चाहिए, ऑडियंस को सुनना चाहिए, ऑडियंस के हेल्पफुल के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तभी हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें उनको इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी हमारी ऑडियंस को। और जो ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, उनको पता है कि ये कंटेंट हमारे लिए है, ये कंटेंट हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं देखना है। ओके, तो उस हिसाब से जज कर रही है, जज कर रही है। अब जैसे लॉयल ऑडियंस है जो हमारी, वो तो देख लेगी हम कितने बड़े भी छोटे भी वीडियो डालें। फॉर एग्जांपल मैंने एक 1.5 घंटे का वीडियो डाला था, तो यूजुअली मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि 3 दिन लग गए उन्हें वीडियो देखने में, पर उन्होंने देखा, ठीक है। अब वो तो लॉयल थे। 1.5 घंटा थोड़ा बड़ा हो जाता है यूट्यूब वीडियो की अगर बात करें। 1.5 घंटे का क्योंकि वो बन गया था, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। मुझे लगता है जितने एजुकेशनल कंटेंट है ना, ये चल सकते हैं बड़े बड़े वीडियोस, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी को कुछ सिखाना है ना सर, तो चुटकुला तो है नहीं, 2 मिनट में बोल दिया, सिखा ही नहीं सकते हम, कैसे बनाएंगे? सिखा सकते, तो थोड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें माइंडसेट भी प्रिपेयर करना है। जो बंदा देखने आ रहा है उसका माइंडसेट भी तो थोड़ा सा, जो उसने पहले सुन के आया उसको साइड में करवाना है कि नहीं। हाँ। थोड़ा साइड रखो भाई, ये सुनो पहले। तो जब वो सुनेगा, हाँ। तब उसको चीजें समझ में आएगी, अच्छा मैं ये मिस्टेक्स कर रहा था अभी तक, तभी तो मेरी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी। हाँ। इसको मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। और जैसे मान लीजिए हम क्रिएटर हैं, अब हमें लॉन्ग टर्म चलना है, एज ए कंटेंट क्रिएशन हमारा अगर प्रोफेशन है, तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा ऑडियंस के साथ। ठीक है। अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार ये बस ऐसे झूठ बोले जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो हम ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। तो हमारी भी मजबूरी है कि भाई हमें ऑनेस्ट रहना है। तो अगर हम वीडियो में जो कुछ भी बातें करेंगे, तो हम यही कोशिश करेंगे ना कि ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो, ऑडियंस को वैल्यू मिले। यस, तो मतलब लेंथ की हमें चिंता नहीं, लेंथ की चिंता नहीं करनी है, वैल्यू की चिंता करनी है कि लोगों को वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यस, इस चीज की चिंता करनी है। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएं, जैसे अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि व्यूज अगर हम लंबे वीडियोस डालेंगे तो वो बाद में देखने वाला आ जाता है, तो लॉन्ग टर्म में ये वीडियोस चल जाते हैं लंबे या नहीं? चल जाते हैं। इसका मैं बता रहा हूँ, देखिए एजुकेशनल कंटेंट में चल जाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीज, अगर मूवी यूजुअली मूवी 2.5 घंटे की होती है, आप 5 घंटे की बनाओ, तो लोग बोलेंगे अरे यार क्या 5 घंटे की मूवी बना दी, क्या ही कर दिया इसने 5 घंटे की। या तो उसको 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा, 1-2 साल का गैप करके, ठीक है, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह अगले महीने ही रिलीज कर दे। तो अब उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि यार 5 घंटे की मूवी हमें कैसे दिखानी है। इसी में ही अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे 1.5 घंटे का वीडियो बन गया था, तो क्या मुझे उसको पार्ट्स में डालना चाहिए था? पार्ट्स में डाल सकते हैं, बुरा आइडिया नहीं है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि अगर आप एक वीडियो डालते हो, पहला वीडियो तो चलो ठीक है कि आपने बोल दिया कि फ्री कोर्स है या फिर कोर्स है, तो लोगों को हुक कर गया, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। सेकेंड पार्ट में आधे लोग आएंगे, ओके, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपका देखा था एफिलिएट मार्केटिंग का जो आपने कोर्स डाला था। एग्जैक्टली। अगर कोई सर्च करेगा एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा पहला पार्ट ही रैंक करेगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट का नंबर आएगा, क्योंकि ये एल्गोरिथम को भी पता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड कभी नंबर 1 पे नहीं लाएगा। ओके, तो आपको अभी क्या लगता है कि उसको एक पार्ट में डालना चाहिए था कि 2 ठीक है? 2 भी ठीक है लॉन्ग टर्म में। अब उससे मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ है, एक पे 5 लाख व्यूज आ गए, एक पे 1 लाख व्यूज आ गए। अगर मैं ब्रांडेड वीडियोस करता हूँ, मेरे को ब्रांड ऑफर नहीं करेगा, बोलेगा कि आपके जो व्यूज हैं काफी फ्लक्चुएट करते हैं, एक पे इतना आता है, दूसरे पे इतना आता है, तो ये भी आपको कि चैनल का जो परफॉर्मेंस है ना, वो भी आपको मेंटेन करके चलना है, तो आप पार्ट में न डालो तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस मतलब है कि ऑडियंस के लिए भी सुटेबल रहे, तो मैं डाल देता हूँ अलग अलग पार्ट में। मतलब पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर है ना कि हमें हमारा जो मोनेटाइजेशन है 3-4 तरीकों से है। अगर हम वहीं पे हमारा कोई बिजनेस होता और हमें उसको प्रमोट करना हो, तो मैं अलग अलग पार्ट में डालता। जैसे अनअकैडमी को हम देख लेते हैं, अनअकैडमी अलग अलग चैप्टर के क्लासेस करवा रहा है, लाइव करवा रहा है, दिन में 75 वीडियोस डाल रहा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एल्गोरिथम उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनको बस मतलब है कि जो छात्र चाहता है, जो भी स्टूडेंट चाहता है वो कंटेंट देखना, वो ढूंढ के देख लेंगे, उनको उससे मतलब है बस। ठीक है, बट हमें तो क्या है कि एल्गोरिथम को भी खुश रखना है। अगर आप दाएं वीडियोस डालते जाओगे तो पहला वीडियो आपका दब जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम को तो नया मिल गया, अब नए को आगे भेजेगा ना,
ओके। फिर अभी वो आगे थोड़ा सा बेहतर, आप परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, ये इशू भी होता है, इसीलिए थोड़ा सा गैप देना जरूरी है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी वाली यही चीज आ गई कि बेसिकली कि आप जो दूसरा कंटेंट डाल रहे हो उसमें थोड़ा सा गैप होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ पुराने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बोलते थे कि बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आप सोचो मत। मैंने वही बोला कि वीक में अगर 2 से 3 वीडियो डाल रहे हो ना, बेस्ट है। सारी निश के लिए एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट। अच्छा, कॉमेडी में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, कॉमेडी में भी। अच्छा, लंबे वीडियो से 10 मुझे दिन ले यही सकते हो। याद आया कि अभी है ना, मैं दिख रहा था कि अमित भडाना जो भाई के चैनल पे आए थे, तो उन्होंने पहले छोटे वीडियोस डालते थे, अभी शायद एक मूवी टाइप की पूरी बनाई थी, वेब सीरीज। हाँ, तो एक घंटे के 2 पार्ट थे आई थिंक, है ना। बड़े बड़े वीडियोस भी अब कंटेंट क्रिएटर्स डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो एल्गोरिदम वाइज अगर हम देखें, एल्गोरिदम को क्या पसंद है, लंबे वीडियो पसंद है कि छोटे वीडियो पसंद है? एल्गोरिथम हर एक मैट्रिक को देखता है, CTR भी देखता है, वॉच टाइम भी देखता है, परसेंटेज वॉच टाइम भी देखता है, अच्छा, इंगेजमेंट भी देखता है। ओके। और उसको भी पता है कि वीडियो पॉज करके ना वो बंदा गया है, छोड़ के नहीं गया है, उसको भी पता है। अच्छा, फिर वो रिटर्न आ रहा है ना, फिर वो कंटिन्यू जोड़ रहा है, उसको पता है कि इस वीडियो को ना, इस तरह के वीडियोस को ना लोग 2 बार में 3 बार में देखते हैं। हाँ, लंबे वीडियो एक बार में देखना पॉसिबल ही नहीं है। एल्गोरिथम भी थोड़ा सा उसका जो वो भी AI टाइम के साथ समझ रहा है चीजों को, कि लोगों का बिहेवियर देख रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं बड़े वीडियोस को, छोटे वीडियोस को। तो अभी आपने एक और वर्ड बोला था, एंगेजिंग, एंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब हो गया कि यार लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अगर 1 लाख लोगों ने भी उसको देखा, उसमें से 1000 लोगों ने शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट है। अच्छा, शेयर मतलब सबसे ऊपर है। शेयर कर दिया, कमेंट्स कर दिए, लाइक्स कर दिए, भाई लाइक और कमेंट कर दो, करो भाई। तो एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। और शेयर, एक शेयर करता है ना, समझो बड़ा ही पावरफुल है। एक शेयर का मतलब कि वो समझो 10,000 रीच उसकी बढ़ गई, 10,000 रीच बढ़ गई वो, ठीक है, उस वीडियो पे। अच्छा, शेयर का मतलब ये नहीं है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर, जो ऑर्गेनिक जो शेयर्स हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं कि वो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिससे वो जज करता है कि ये वीडियो कैसा है। ओके। इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं कि उस इवेंट्स के बीच में अगर वो वीडियो गया है और उस समय और कोई कंटेंट नहीं है, तो उसको इतना पुश करेगा कि ट्रेंडिंग में घुसा देगा। यस, है ना। तो सारी चीजें मैटर, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर एज ए क्रिएटर अगर आप लेके जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वीडियोस क्रिस्प हो, और जो आप समझाना चाहते हो अच्छे से समझाओ, वैल्यू पूरा मिलना चाहिए। आप ये नहीं कि क्रिस्प करने के चक्कर में वैल्यू की ऐसी की तैसी कर दो, समझ में ही ना आए, है ना। हाँ, वीडियो पता ही नहीं लगे कि क्या हो, इतने इंटेलेक्चुअल बातें ना कर दो कि 80% लोगों को समझ ही ना आए। हाँ, तो अब थंबनेल पे आते हैं। हाँ, तो थंबनेल, सतीश भाई फेमस है थंबनेल के लिए, ठीक ऐसा है क्या? ठीक है। तो जहां पे भी नाम आता है, और मैंने सुना भी एक्चुअली कि किसी आपने सेशन में बोला था कि कंटेंट 30% है, थंबनेल 70%, ऐसा कुछ था क्या? एग्जैक्टली, मैंने ऐसा इसलिए बोला था ना, कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, जो भी यूट्यूब पे है कंटेंट हर कोई बना रहा है, चल किसी किसी का रहा है, क्या रीजन है? तो जो मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस करे, उन मैट्रिक्स में से थंबनेल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, थंबनेल और टाइटल आपके। ठीक है। अब थंबनेल ऐसा, अगर हम इसको सिंपल सा समझे, हमने इस एग्जांपल को बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, हाँ, बट बाहर से दिखने में एक दुकान के आसपास में गंदगी ज़्यादा है, बट अंदर मिठाई बड़ी सही है। हाँ, एक दुकान का जो उसका दरवाज़ा है, जो उसका एंट्रेंस है, बड़ा प्यारा है, बट अंदर मिठाई बेकार है। हाँ, एक है कि उसका एंट्रेंस भी प्यारा है, अंदर भी एम्बियंस तगड़ा है, मिठाई भी एकदम तगड़ा है। हाँ, तो अब ऑडियंस पहली बार जा रही है, हाँ, तीनों को टेस्ट करने। हाँ, तो पहली बार जहाँ पे गई, अब उसने एंट्रेंस भी अच्छा था, अंदर मिठाई भी अच्छी है और एम्बियंस भी अच्छा है, तो खुश हो गई वो, तो फिर आएगी, तो 4 लोगों को बोलेगी भाई यहाँ जा, मजेदार है। दूसरा जिसका एंट्रेंस ही सही नहीं था, उधर तो कोई जाएगा ही नहीं, भले कितना भी शानदार अंदर हो मिठाई, शायद ही कोई जाएगा। हाँ, गलती से कोई घुस गया, मजबूरी में घुस गया, हाँ, तो चला गया। हाँ, दूसरा अच्छा दुकान था, हाँ, जो एंट्रेंस था अच्छा था, बट अंदर मटेरियल अच्छा नहीं था, तो क्लिक बेट हो गया, क्लिकबेट हो बैड क्लिक बेट इसको बोलते हैं। हाँ, जो जिसका एंट्रेंस अच्छा था, अंदर सब कुछ अच्छा था, उसको गुड क्लिक बेट बोलेंगे। ओके। तो क्लिकबेट करना चाहिए, क्लिकबेट है क्या और करना चाहिए? क्लिक बेट का मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना। अच्छा, इंटरनेट को, जो इंटरनेट पे जो लोग हैं उनको अपने कंटेंट पे अट्रैक्ट करने को क्लिक बेट बोलते हैं। क्लिक बेट नेगेटिव वर्ड नहीं है, बैड क्लिक बेट नेगेटिव वर्ड है, गुड क्लिक बेट। एग्जाम्पल के साथ बताओ। अच्छा, आप इस वीडियो का जो भी आप थंबनेल रखने वाले हो कि यूट्यूब पर जो भी करना है, अब इसको इतना अपीलिंग बनाओ ना कि लोग देखे, जिनको भी यूट्यूब शुरू करना है ना, वो क्लिक कर दे। अब इसमें कंटेंट मक्खन है, कंटेंट 1 नंबर है, तो वो गुड क्लिकबेट हुआ। ठीक है। वहीं पे आपने डाल दिया कि 4 दिन में यूट्यूब से लाखों कमाए।
अब 4 दिन में हमने तो कहीं बात नहीं किया कि 4 दिन में चीजें होने वाली है। हाँ। ये हो गया बैड क्लिक बेट। ओके, अंदर वो कंटेंट ही नहीं है। वो है ही नहीं, वो आपने उनको एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, फुलफिल नहीं करी अंदर, हाँ, तो ये बैड क्लिक बेट हो गया। अच्छा ठीक है। दूसरा, आप इस पे कुछ थंबनेल ही नहीं चढ़ा रहे हो, हाँ। कंटेंट तो बहुत लाजवाब है, तो ये वो वाली हालत हो गई कि दुकान के बाहर का एंट्रेंस अच्छा नहीं था। तो आज के टाइम पे मैंने देखा है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है भी, एक टर्म है बेसिकली मार्केटिंग में। तो आपको पहली चीज तो अट्रैक्टिव, और जिसने ये तीनों जो एग्जांपल मैंने दिया इसको समझ लिया ना, थंबनेल का तो रास्ता ही क्लियर। 70% जो सतीश भाई के हिसाब से चीजें जो आपने बोला था कि मैंने 70 इसलिए वेटेज दिया था, मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन ये था ना सर कि यूट्यूब पे जो CTR बड़ा मैटर करता है। हाँ, अगर CTR हाई रहता है और प्लस वॉच टाइम भी हाई रहता है ना, वीडियो निकलती है, ब्लास्ट होना है, ब्लास्ट होती है, हाँ, वो आपको समझ में आ जाती है, डैशबोर्ड में दिख जाता है कि वीडियो निकल रही है, निकलने वाली, हाँ, ये रॉकेट हो गई। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला था कि यार उसको टाइम दो थोड़ा, थंबनेल को। हाँ, मैं बता रहा हूँ 1-2 घंटे लेता हूँ ओके, और 4-5 लोगों को मैं भेजता हूँ, हाँ, इनको ही भेजता हूँ सर देखो क्या रिएक्शन है। मैंने भी देखा, आप ग्रुप में भेज के आप उनसे पूछते हो, 2-3 थंबनेल भेज के कौन सा ज्यादा। हाँ, अब यहाँ पे साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है, कलर मैटर करता है, टेक्स्ट जो आप डाल रहे हो, ज्यादा टेक्स्ट भी भरना सही नहीं है। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन ये भी था कि कितने टेक्स्ट, 3 से 4 टेक्स्ट एनफ, 3 से 4 वर्ड, हाँ, ज्यादा लिखना भी मुझे लगता है कि हम खिचड़ी मच गई, आदत डलवा रहे लोगों को कि यार जब तक हम ऐसा लिखेंगे नहीं तब तक लोग आएंगे नहीं। तो थोड़ा उसको भी क्रिस्प रखना है थंबनेल पे भी, ओके, और धीरे धीरे लोगों को ऐसा बनाना है कि लोग मेरा चेहरा देखते ही मेरे वीडियो को देखने आए, ओके, ऐसा लॉयल बनाना है। तो यहीं से लॉयल कब होंगे, वही मिठाई का टेस्ट आपको बढ़िया करना, मिठाई का टेस्ट। अब यहीं पे आ गया चेहरे से कि चेहरा दिखाएं या ना दिखाएं। दिखाइए। अब पर्पस वाली बात पे आ जाते हैं। अगर आपका पर्पस है इसको ऑटोमेशन पे ले जाना, इससे पैसा बस बनाना, तो आप फेसलेस आइडियाज बहुत सारे हैं, ठीक है, इवन मैंने इस पे भी वीडियोस बनाए, फेसलेस आप क्या क्या कर सकते हो। अभी प्रभजीत भाई हैं जो 1000 चैनल है उनके, जिसमें 1000 चैनल है, 1000 चैनल, जिसमें 100 से ज्यादा चैनल्स एक्टिव हैं। ओके, हजारों चैनल पे उन्होंने काम अच्छा, किया है। अच्छा, 100 से अच्छा, ज्यादा हाँ। चैनल्स जो एक्टिव हैं, उसमें से 25-30 का तो प्ले बटन है इनके पास, ठीक है, और करोड़ों में इनका रेवेन्यू है। तो उनकी स्टोरी भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो फेसलेस है, उनका कहीं फेस नहीं है। ठीक है, हम लोग फेस दिखा के कौन सा करोड़ों बना दिए, बट मजा आता है। हाँ। मजा भी एक चीज है, वही पर्पस वाली बात हो गई। पर्पस वाली बात है। तो उनका पर्पस क्लियर था, उनको पैसे बनाने हैं, उन्होंने उस चीज को क्रैक कर लिया, बिना फेस के आइडियाज उन्होंने ढूंढे, कर रहे हैं काम। हाँ, स्पीड में काम भी हो सकता है उसमें। स्पीड में काम, ऑटोमेशन पे आप स्केल कर सकते हो, चाहे स्केल जितना बहुत आसानी से। अब हमारे साथ समस्या है कि चाहे तबीयत खराब हो या ना हो, हम ही को आना है, हम ही को ही आना है, बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए। तो रिसर्च कोई without भी face पीछे भी कर हमारे सकते हैं। वीडियो के कर ले, बोलना हमें ही पड़ेगा। वही तो जो हमारा कंसर्न है, विदाउट फेस भी कर सकते हैं, फेस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा नहीं है कि कोई बेटर है कौन सा नहीं है। अच्छा, कोलैब क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब कोलैब तो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बट क्या एक नए बंदे के लिए कोलैब इंपॉर्टेंट है? मुझे याद है सर 2019 का टाइम था, मेरे को पहली बार एज ए स्पीकर बुलाया गया था। तो वहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया था ना, यूट्यूब एज अ करियर, क्योंकि मैं लास्ट 3 सालों से मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा था, बट वहाँ पे जो ऑडियंस आई थी ना, उनमें से किसी के लिए भी रिलेवेंट नहीं था। क्योंकि 2019 में कोई यूट्यूब को करियर के रूप में कोई नहीं मानेगा। इनफैक्ट जो बड़े बड़े क्रिएटर्स वो भी यही बोलते हैं, यार नहीं नहीं, इसको करियर नहीं ले सकते, बस चल रहा है चलने दो। बट मैंने फिगर आउट करने की कोशिश कर दी थी कि यार मैंने तो अब कभी जॉब किया नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, तो इसको मुझे तो लाइफ टाइम करना है, मैं कैसे करूंगा, मेरे को यहीं से पैसे बनाने हैं, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ फुल टाइम। तो वो सारी चीजें मैंने फिगर आउट करी थी। तो एक कोलैबोरेशन जो आपने बोला ना, अब आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, नेटवर्किंग के ही दम पे हूँ। ठीक है, उनमें से एक नेटवर्किंग जो रोल प्ले करता है, नेटवर्किंग ऐसा चीज है कि मैंने ना कोलैबोरेशन जो करना शुरू किया था लोगों के साथ में, जो लाइक जो मेरे कलीग क्रिएटर है जो और फेलो क्रिएटर्स है, उनके साथ मैंने करना शुरू किया, तो इसका बेनिफिट मिला। एक तो मुझे क्रिएटर्स के बीच में तो रिकॉग्निशन मिली ही मिली, और साथ ही साथ जब आप, जैसे मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ, तो जो आपको पसंद करती है ऑडियंस, हो सकता है कि उनमें से 10% लोगों को मैं भी पसंद आ जाऊँ, क्योंकि मैं भी अगर अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो उनको भी लगेगा हाँ यार अच्छा कर रहा है, तो सही बात है, इसको भी देखते हैं, ये फायदा मिल जाता है। प्लस जैसे बोला जाता है ना कि आपकी जो नेटवर्थ है वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करती है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ऐसा कोट भी ऐसे आते हैं। तो कोलैब करिए, और कोलैब के लिए एक्चुअली करना तो इंपॉर्टेंट है, पर डिफिकल्ट है ना एक नए बंदे के लिए। डिफिकल्ट तो है। पहले आप अपनी पहचान बनाइए, छोटी सी चाहे एक पहचान बनाइए कि आप ये चीज करते हो और इस चीज में आप अच्छे हो। जब वो हो जाएगा ना,
दूसरा जो क्रिएटर है वो आपके साथ मिलके क्या एक्साइटिंग ला सकते हो आप दोनों मिलके, रीच आउट करो आप अपने ही बराबर के बंदे से। हाँ, बराबर वर्ड सही यूज किया। एक्चुअली क्या है ना, अब जैसे एमबीए चाय वाला फेमस हो गए तो हर बंदा चाह रहा है कि पहला वीडियो एमबीए चाय वाला के साथ कोलैब करे। तो आपके अगर 10 सब्सक्राइबर है तो 100 वाले को देखो, इनफैक्ट 5 वाले को भी देख सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे करके ग्रो करो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपके कोई सब्सक्राइबर नहीं हो, सतीश भाई भी फॉर एग्जांपल आपके चैनल पे आ गए, तो वो जो व्यूज आ रहे हैं वो इनके कारण आ रहे हैं, ठीक है। आपके चेहरे को वो देख के भूल भी जाएंगे, आपको याद भी नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि कोलैब काम तब करेगा बेसिकली जब आपकी भी इंपॉर्टेंस हो, आप भी अच्छा आगे कंटेंट क्रिएट करो उससे रिलेटेड। ऐसा ना हो कि सतीश भाई के कारण ही व्यूज आ गए और आगे आए ही ना, ठीक है ना। तो पॉइंट है कि आप बराबरी वाला कोलैब करो, बराबरी वाले लोगों को देखो। बहुत ज्यादा ऊंचे देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे तो वैसे ही नेचुरल कोलैबोरेशंस होने लगते हैं। अब आपको कोलैबोरेशन के लिए कहीं रीच आउट नहीं करना है, आपके पास लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने ये चीजें शुरू करी थी ना, तो मैंने एक अपना छोटा सा पहचान बनाया था कि मैं ये हूँ। कैसे? एग्जाम्पल के लिए कि मैं उस टाइम पे अपने आप को एज ए ब्लॉगर, एज ए यूट्यूबर इंट्रोड्यूस करता था, ठीक है। यूट्यूब इंडस्ट्री में इंडिया में ब्लॉगर कोई ऐसा नहीं था जो यूट्यूबर हो, रेयरली कोई था। आई थिंक अमित मिश्रा थे और कोई मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है जो ब्लॉगर हो और यूट्यूब कर रहा हो। ओके। तो इस चीज का मुझे फायदा मिलता था। लोग मतलब शॉक्ड हो गए, ब्लॉगिंग क्या होता है। जो यूट्यूब शुरू से यूट्यूब कर रहा है ना, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था ब्लॉगिंग कोई चीज होती है। मेरे लिए भी एक्चुअली देखो, मैंने ना ब्लॉगिंग बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था ना, तो मुझे बाद में यूट्यूब आया एक्चुअली मेरी जिंदगी में। तो मुझे लगता था कि ब्लॉगिंग तो सबको पता है। फिर जब मैं यूट्यूब में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब सबको पता है, ब्लॉगिंग बहुत कम लोगों को पता है। नहीं पता था। तो इस चीज का मुझे वेटेज मिलता था और लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते थे। ओके। और वेबसाइट एंड ऑल थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ। ये हर कोई नहीं उस टाइम पे हर कोई नहीं कर सकता था। जो पढ़ाई करता था थोड़ा वेब डेवलपमेंट के बारे में, हाँ। तो उसको ही समझ में आती थी ये चीजें। हाँ। यूट्यूब तो कोई भी उठा और आईडी बनाया और यूट्यूब चैनल बन गया, है ना। तो इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं था। हाँ। तो ये ज्यादा इजी था। हाँ। तो उसको लोग थोड़ा सा वेटेज देते थे। जैसे तो वैसे ही थोड़ा वेटेज मुझे मिल जाता था कि मैं एक ब्लॉगर था। ओके। इस वजह से कनेक्शंस मेरे बन जाते थे। हल्की सी अलग चीज थी। तो मेरे को एक पर्सनालिटी देता था वो। ओके। ब्लॉगर। मैं इसी में मुझे ऐसा लगता है कि जो नई चीज आ रही है, अगर आप उसको सीख लोगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को ये देता हूं कि पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ठीक है ना। तो मैं इंटरव्यूज देता था, टीसीएस में था, मैं रोल्टा नाम की कंपनी में इंटरव्यू देने गया। तो मैं शेयर पॉइंट का रिसोर्स था। शेयर पॉइंट भी क्या था, बिल्कुल नया एक चीज आया था। अभी भी अगर कोई देखे तो शेयर पॉइंट बहुत ही रेयर, बहुत हाई डिमांड में एक सॉफ्टवेयर है और बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है, और मैं एक शेयर पॉइंट रिसोर्स हूँ, ठीक है। तो मैंने वो सीख लिया, सिर्फ किताब पढ़ ली, ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं था। अच्छा, वो बना है डॉटनेट पे। डॉटनेट एक तगड़ी प्लेटफॉर्म, मतलब तगड़ा, बहुत कुछ है उसमें करने के लिए। उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोडक्ट था शेयर पॉइंट। मैंने शेयर पॉइंट पढ़ लिया। अब मैं जब इंटरव्यू देने जाता था, मैं रोल्टा नाम की कंपनी में इंटरव्यू देने गया, तो वहां पर है ना सवाल जवाब हो रहे थे। स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उसने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने बताया। फिर वो डॉटनेट के क्वेश्चंस पूछने लग गया। मैंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं डॉटनेट के आंसर्स नहीं करूंगा, मैं शेयर पॉइंट का रिसोर्स हूं। तो उसने कहा कि क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा शेयर पॉइंट का आपको रिसोर्स चाहिए, डॉटनेट के क्यों सवाल पूछ रहे हो? कह रहे नहीं, मैं आपको रेट करने के लिए बोलता हूँ, आप अपने आप को रेट करो डॉटनेट में, उसके हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10 इन डॉटनेट। तो मैंने कहा 0, ठीक है। फिर कहता है रेट योरसेल्फ इन शेयर पॉइंट फ्रॉम 1 to 10। मैंने कहा 10। शेयर डॉटनेट मुझे नहीं आता, डॉटनेट उसको, शेयर पॉइंट उसको नहीं आता, ठीक है। तो फाइनली उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ गया। तो छोटी सी एक चीज थी, नई चीज। हमेशा मैंने देखी कि नई चीज जब आप सीखोगे ना तो हमेशा आप ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं ना, जब वो देखते हैं कि यार इसमें नया बंदा बता रहा है, कुछ नई चीज है, नया क्या है, तो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आएंगे। बिल्कुल। और एक और चीज है कि हमें लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। लोगों को लगता है कि कंपटीशन बहुत भर भर के, यार इसमें तो ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ 10 ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताइए जो ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, मुश्किल से आपको नजर आएंगे। बेस्ट यूट्यूब 10 बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जो ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, हाथ पे गिनिए, गिनती के। अच्छा, 3-4 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे आप। हाँ, नहीं है। बेस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे ही हर एक कैटेगरी में आप बेस्ट 10 गिनते जाइए, हाथ पे आएंगे गिन के। हाँ। तो आप बताइए इग्राम आप नहीं बन सकते। तो हमारे माइंड में पता नहीं इस बचपन से ही बोला अरे कंपटीशन बहुत है। शुरू में जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं आईआईटी में, अरे 10 लाख नहीं, पता नहीं आईआईटी में
आई थिंक 10 लाख फॉर्म आते, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लाख 1.5 लाख या फिर 10 लाख इतने के आसपास फॉर्म भरते हैं, फिर 10,000 रैंक आता है तो उनका एडमिशन हो पाता है। तो शुरू से ही हमारा माइंडसेट बनाया गया है कि कंपटीशन माइंडसेट, बेस्ट बनने के लिए कोई नहीं बताता है कि बेस्ट में कितने लोग, टॉप पे कितने लोग हैं, 10 लोग गिनती के हैं, और 10वें के बाद जो 11वां जो नंबर आता है ना, वो काफी एवरेज है, बहुत ही ज्यादा एवरेज है, जिसको आप इजीली आप उसको टक्कर दे सकते हो, नॉलेज लेके अपनी स्किल पॉलिश करके पीछे उसको टक्कर दे सकते हो। और एक और चीज है, जैसे कि एक और मैंने कोट कहीं सुना हुआ था कि हमें लगता है कि जो इंटेलिजेंट है ना, अब तो हर जगह फाड़ देगा, अब मैं तो एवरेज हूँ, मेरा माइंडसेट ही नीचे हो गया, हो गया। हम सोचते हैं हम तो एवरेज है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से उस इंटेलिजेंट वाले बंदे को पीछे कर सकते हो। करेक्ट है। तो कुछ चीजें थी जो मुझे बाद में क्लियर हुई थी, और एक कंपटीशन वाली बात तो आज भी चुभती है, आज भी ऐसा लगता है यार कि काश शुरू में थोड़ा पहले पता चल गया होता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपटीशन वाला सीन हमें लगता है हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास में, हम बैरियर खुद लगा लेते हैं कि यार बहुत कंपटीशन है, इसमें तो मैं नहीं घुस रहा। हम सिर्फ शुरुआत के जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उसमें अपने आप को देख रहे होते हैं, टॉप पे कितने लोग हैं ना, एक्चुअली उनको नहीं देखते। एक एग्जांपल दूंगा कि हम कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन, दो सीज हैं, दोनों में डिफरेंस। 60 लोगों की क्लास होती थी मेरी स्कूल की, तो 60 लोगों में हमें आपस में भिड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम दोनों क्लास में हैं, तो मुझे अगर कुछ चीज़ पता है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। जबकि अगर मुझे आईआईटी में फर्स्ट आना है, तो आप सोचो अगर ये 60 क्लास के लोग अगर कोलैब करें, इकट्ठी स्टडी करें, तो कितनी आगे जा सकते हैं। तो समझ गए, कोलैब और कंपटीशन। तो हमें शुरू से ही लड़ाया गया है कि तेरे कम नंबर, मेरे ज्यादा नंबर, तेरे कम नंबर, हमें अगर कुछ चीज पता है तो हम बताएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब अलग हो गया। मैं जो जैसे कह रहा हूँ ना कि हमें देखना है कि टॉप 10 कौन कौन है। एक बार देख तो लो यार, टॉप 10 में आ कौन रहे हैं। कॉमेडियंस भी जो आप इंटरनेट पे जो कॉमेडी क्रिएट बना रहे हैं ना, उसमें देखो टॉप 10 पे कौन है। आप देखोगे ना, आपको लग जाएगा यार, मैं अगर आप कॉमेडियन हो, आपको लग जाएगा मैं तो इससे बेटर कंटेंट बना सकता हूँ। यस। और शुरू कर दोगे तब आप शुरू कर दो, 50 वीडियो तो बनाओ। क्योंकि हम उन्हीं को देखते हैं जो लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम उनमें खो जाते हैं, उनको देखने लगते हैं। हाँ। और जिस दिन आप इंस्पिरेशन टॉप वाले बंदे से लोगे, इंस्पिरेशन या फिर जो भी आपको जो भी लेना है वहां से लो, वहां से देखो, वहां पे अपने आप को ढूंढो। मैंने इनका प्रफुल्ल भाई का मैंने एक ऐसे वीडियो में देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार अंडरवियर बनाने वाले कितनी कंपनियां फेमस है, जॉकी, दूसरा जॉकी आ ही नहीं रहा तो तीसरा लेके आओ ना आप दूसरा। तो वही बात है, कंपटीशन नहीं है, वो बस हमने बना के रखा है, बना लिया, दिमाग में हुआ बना हुआ है। बेस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है। आप जब बेस्ट लेके आओगे ना, या तो फर्स्ट या तो बेस्ट, दोनों में से कोई एक बनो तो सक्सेस तो मिलना ही मिलना। अच्छा, अब मुद्दे की बात पे आते हैं बेसिकली। बिल्कुल। कि मोनेटाइजेशन, पैसा रोकड़ के क्या क्या तरीके हैं यूट्यूब से, और आपके क्या क्या फॉर्म है? जो यूट्यूब बेसिकली जो शुरुआत कैसे करता है, एडसेंस के थ्रू करता है, गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद अपने चैनल पे हाई सीपीएम आइडियाज भी बताए हुए हैं कि जहां से आप कम व्यूज में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है। उस तरह के निशे टॉपिक्स मैंने बता के रखे हैं। तो गूगल एडसेंस से भी अच्छी खासी कमाई होती है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ मिलियंस में व्यूज आएंगे तभी पैसे बना पाओगे, लाखों में भी आ रहे हैं, 50,000 60,000 भी आ रहे हैं, तो भी अच्छा खासा एक जॉब से कई गुना बेहतर आप पैसे बना सकते हो। ठीक है। दूसरा हो गया अफिलिएट मार्केटिंग। ओके। अब अफिलिएट में बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेजॉन अफिलिएट हो गया, फ्लिपकार्ट अफिलिएट हो गया, सिर्फ ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर के जो अफिलिएट प्रोग्राम्स है, जैसे कमीशन जंक्शन है, वहां पे देखेंगे बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। क्लिक बैंक है, वहां पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप प्रमोट करके बना सकते हो। होस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, अगर आपका उससे रिलेटेड कुछ है तो। टेक में तो अफिलिएट ही अफिलिएट है, तो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। और यूट्यूब अफिलिएट लिंक लगाने की कोई पेनाल्टी नहीं देता है, आप लगा सकते हो। ठीक है। थर्ड आ जाता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। तो जब आपका चैनल एक लेवल पे आ जाता है और एक समझ में आ जाता है कि आपका चैनल इस चीज के लिए है, अब उससे रिलेटेड जो भी ब्रांड्स होंगे आपको रीच आउट करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको अपने अबाउट में ईमेल रख के छोड़ना है। ठीक है। और ईमेल रखने समय आपको एक चीज का ध्यान देना है, जिस चैनल से आपने जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया ना, उसको कहीं शो मत करो। ओके। हैक बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है। तो अब जरा सी गलती करोगे आप हैक हो जाओगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने सिर्फ ईमेल आईडी पता लगा लिया तो हैक कर लेगा, उसका प्रोसेस होता है हैक करने का, बट आप कोशिश करो उसको छुपा के रखो। ठीक है। वहां पे लगाओ, कोई नया ईमेल आईडी बनाओ। हाँ। और उस ईमेल आईडी को रखो, थोड़ा प्रोफेशनल दिखे वो ईमेल आईडी। ठीक है। ऐसा सरनेम और गांव का नाम और मोबाइल नंबर ये सब लोग ऐड कर देते हैं ईमेल में, वैसा नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ। ठीक है। वहां पे लोग आपको रीच आउट करना शुरू कर देंगे जब एक समय के बाद। ठीक है।
आप अपने व्यूज के अकॉर्डिंग उनको कोटेशन दे सकते हो कि इतना मुझे चार्ज करना है, इतना मैं चार्ज करता हूँ इंटीग्रेटेड का, डेडिकेटेड का, जो भी आप प्रमोशन कर रहे हो। और ब्रांड प्रमोशन में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट्स आपको एथिकली सही नहीं लगते हैं मत प्रमोट करो, दिल से रजामंदी नहीं आ रही मत करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना है। अक्षय कुमार को वापस लेना पड़ गया बहुत बड़ी बात हो। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में आपके फ्रेंड यूज करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, वेल रिसर्च करो उसको, तभी आप प्रमोट करो। उस प्रोडक्ट को खुद आप यूज कर सको, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सको अगर आपको जरूरत पड़े तो। क्योंकि जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो ना, वो समझिए वो देवता समान है, वो आपको ही बनाया उन्होंने। क्योंकि एक चीज जो हमने बोली ऑनेस्टी है, अगर ऑनेस्टी आपकी नहीं दिखेगी, जिस दिन ऑनेस्टी गई आप बर्बाद। और ऐसा भी नहीं है कि आपका ये आखिरी वीडियो है कि चलो यार ले लो पैसे बना के डाल दो, आगे देखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, लालची नहीं होना है। ठीक है, एक इस बात समझ में आ गई। तीसरा हो जाता है कि कोर्सेज वगैरह, जो एजुकेटर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, वो अपने कोर्सेज बना सकते हैं, अपने टेस्ट किट वगैरह जो होते हैं ना वो बना सकते हैं, क्विज वगैरह वो सब पे कर सकते हैं। आप पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल कंसल्टेंसी, जो भी चीज़ें हैं उसका आप अलग से अपने ऑडियंस को ऑफर कर सकते हो और चीज़ें वहाँ से मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आप अपना मर्चेंडाइज बना सकते हो। अभी हमारा भाई आने वाला है, मर्चेंडाइज आने वाला है, मचाते रहो। ठीक है ना, तो उसको भी चेकआउट जरूर करें। हाँ, तो आप मर्चेंडाइज बना सकते हो। बट अभी जैसे हमारा क्या प्लान है, हमारा पैसे बनाने का नहीं, हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑडियंस के साथ में और कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो रीजन है हमारा। पैसे आप भी कमा सकते हो, 150 रुपए पर टी शर्ट पे आप निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्राइसिंग रख रहे हो। तो एक वो तरीका हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप और फेमस होते हो ना, लाइक अमित बड़ाना, हर्ष बेनीवाल, भुवन बम जैसे जब हो जाते हो, तो समझिए आपके पास रास्ते ही खुल जाते हैं पैसे बनाने के। मतलब पैसे ही पैसे पड़े हैं, आपका जो जितना मन करे उठा लो। हाँ, मतलब इतना पैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा कमा रहे हैं। इसी से मेरे सवाल है कि आपके बहुत नेटवर्क हैं, आपके नेटवर्क में जिसको पर्सनली जानते हो आप, किसी ने रिवील किया हुआ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ उसका, यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब से ही बेसिकली मैक्सिमम कितने रुपए कमाए होंगे उसने एक महीने में? देखिए, मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट वो लोग एक एक ब्रांड डील का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। एक ब्रांड डील का मतलब एक वीडियो में? ओके। अभी सोचो, जिसको आप जानते हो, मतलब जिसको मैं जानता हूँ। हाँ, तो अभी सोचो कि मतलब अभी एक ब्रांड डील के फिर आप कितने ले रहे हो? ये थोड़ा सा इसको दबा के रखते हैं अभी। इतना कि मतलब काफी पैसे होते हैं और अच्छा है, बढ़िया है, ब्लेस्ड है कि चीजें हो रही है अपने साथ। और इसी वजह से हम लोगों को भी सिखा रहे हैं कि जैसे मैं कभी स्ट्रगल कर रहा था पैसों के लिए, चीजों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले। हाँ, मतलब आज भाई की ऐसी स्थिति हो गई है कि ब्रांड्स चिपके हुए हैं आपसे। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं ग्रेटफुल इस चीज के लिए। और एक्चुअली मेरा प्लान ही, मैं बता रहा हूँ सर, मैं कोर्सेज बेच के ना इससे बहुत ज्यादा पैसे बना लूं। हाँ, तो भाई मैंने YouTube पे, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, इकलौते आप ही हो जो कोर्स नहीं बेच रहे हो। नहीं सर, संदीप माहेश्वरी जी भी हैं। तो 2 लोग हैं भाई पूरे YouTube कम्युनिटी में, संदीप माहेश्वरी और सतीश कुशवाहा, जो कोर्स नहीं बेच रहे हैं। पहली चीज तो सैल्यूट है, पर क्यों नहीं बेच रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने सारी चीजें फ्री में सीखी है, हाँ, तो मेरा भी ये मानना है कि जो चीजें मैंने फ्री में सीखी हैं, और हालांकि टाइम तो जाता है, प्लस मुझे YouTube भी काफी अच्छा पे करता है। हाँ, और YouTube के तरफ से भी मुझे काफी जान-मान होता है, काफी रिस्पेक्ट है, काफी लोग मुझसे कनेक्टेड है। हर महीने 2-3 कॉल्स होती है YouTube के साथ में। तो ब्लेस्ड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, और मुझे उस चीज़ के लिए ऑलरेडी YouTube पे कर रहा है, और ब्रांड्स के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कोर्सेज बना के मैं लोगों को सेल करूँ। और ये मेरा वो चीज़ है। प्लस मैं संदीप माहेश्वरी जी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोर्स बेचने में भाई हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आप वैल्यू दे रहे हो, समय आप दे रहे हो उसमें, तो बेचो। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम कॉलेज करके आए, हमने 7-8 लाख रुपए फीस दिया हुआ है हमने। हाँ, बने कुछ नहीं उस कॉलेज से। तो हम पता नहीं, जैसे हम एजुकेशन के लिए तो फीस दे देते हैं, बट वहीं पे अगर जिस चीज से हम पैसे भी कमा सकते हैं,
बहुत लाखों की नॉलेज, करोड़ों की नॉलेज मिल सकती है। क्या पता कोई जो ये नॉलेज लेके कल को करोड़ों कमा ले। सही बात है ना। और पॉइंट ये है कि जो फ्रॉड अगर कोर्स बेचेगा भी ना, वो ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा। फ्रॉड जो वैल्यू नहीं दे रहे वो नहीं चल पाएंगे, जिनका मेन मकसद यही है कि पैसे बनाना, वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोर्स से काफी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं खुद लॉन्च करूँ तो मैं कई करोड़ों बना सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मुझे यूट्यूब बहुत अच्छा पे करता है, बहुत अच्छा। और ये ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हूँ, ब्रांड से काफ़ी मैं एक ब्रांड से पिछले 2 सालों से कनेक्टेड हूँ सर। उनसे उनके साथ भी लॉयल्टी है पूरी? उनके साथ भी अच्छी लॉयल्टी है, अच्छा है। और मुझे पता अगर मैं कंटेंट अच्छा देता रहूँगा तो मैं ब्रांड के साथ में रहूँगा एसोसिएटेड। और अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं तो वो भी ब्रांड्स के साथ में काफ़ी अच्छा खासा डील करते हैं। और जो एक्टर्स एवरग्रीन है, जो काफ़ी टाइम से सुपरस्टार्स हैं, उनके साथ हमेशा ब्रांड्स रहते हैं। तो ठीक है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो इसी वजह से मैं चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, उसके बदले मैं फ्री में कोर्सेज लेके आ जाता हूँ। तो अभी ब्लॉगिंग का एक आने वाला है। ओके, ब्लॉगिंग का एक कोर्स आने वाला है भाई के चैनल पे। अगर आ गया होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे और वीडियो पब्लिश होने के टाइम पे, नहीं तो आप भाई के चैनल पे जाएं, सतीश के सब्सक्राइब करके रखो, आ जाएगा। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ। सतीश भाई का चैनल, मेरा चैनल भी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और भाई वीडियो एंड करने के पहले मैं चाहूंगा कि एक समरी दे दे जाए इतने लंबे वीडियो की। हाँ, कुछ तो यहाँ पे शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, शुरू कर दो। अगर आपका मन है, आप चाहते हो कि अपनी बातें, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, जो भी करना चाहते हो, नाचना है, गाना है, खेलना है, कूदना है, जो भी आपको आता है A to Z, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे निशेष पे लोग काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है, आप शुरू कर दो, ज़्यादा सोचो मत। आपके पास जो भी चीज़ें, एक फ़ोन है, फ़ोन से आप शुरू कर सकते हो। बाद में आप कैमरा, लाइट तो एक छोटा सा ले सकते हो, आप फिर नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हो। दूसरा, निश में जो भी निश आप सिलेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट 50 आइडियाज़ आप नोट डाउन कर लो, जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, तभी जाके आप शुरू करो। नहीं तो अगर 10-12 आइडियाज़ आ रहे हैं और आपने शुरू कर दिया तो बाद में आप जाके लटक जाओगे। उसके बाद जो आपका पर्पस है चैनल को लेके, वो क्लियर रखो। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ट्राई करो। एक समय पे एक चीज़ को ट्राई करो, धीरे धीरे आप फिगर आउट कर लोगे। इसके अलावा जब चैनल आगे चल रहा है तो ये मत देखो व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप वीडियोज़ बनाते जाओ। आपका मेन काम होना चाहिए कंटेंट बनाना, है ना सर? बिल्कुल। इसके अलावा एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 4 दिन ये बनाया, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरा निश स्विच कर लिया, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरा निश स्विच कर लिया। आप मौका ही नहीं दे रहे हो ग्रो होने का। समय दो, तो समय दो, थोड़ा सा समय दो, चीज़ों को सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो और सर को भी फॉलो करते रहो। तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि जो कंटेंट आपने डिसाइड किया है वो थोड़ा सा फ्यूचर में उसका ग्रोथ है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। प्लस थंबनेल पे आपको फोकस करना है, थंबनेल बहुत ज़्यादा रोल मैटर करता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे चैनल आपका आगे बढ़ेगा, आप कोलैबोरेशन करके अपने आप को थोड़ा तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं लाइक टाइटल, थंबनेल, टैग्स, कार्ड्स, एंड स्क्रीन, इन सब का यूज़ करना है डे वन से। तो और मोनेटाइजेशन के लिए शुरू में नहीं सोचना है। जैसे जैसे आप आगे कंटेंट बनाओगे, व्यूज़ आने लगेंगे, आप मोनेटाइज कर पाओगे, तो टेंशन नहीं है। तो वीडियो एंड करने के पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इतना वैल्यूबल कंटेंट अगर आपको लगा, ये वीडियो लगा कि अगर आपको वैल्यूबल है, तो प्लीज़ भाई का चैनल ज़रूर चेकआउट करें, सतीश के वीडियोस। और अगर आप सतीश भाई को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मचाते रहो। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, मचाते रहो से, मचाते रहो। ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।